मुझे बताएं, आप ज़्यादा कमाते हैं या आपकी बेगम ज़्यादा कमाती है? मुझे ये बताएं कि आपकी अपनी बेगम से कभी लड़ाई हुई है? लड़ाई हमारी पहले साल में कोई, तो फिर सॉल्व कैसे होती थी? आप मनाते थे या वो मनाती थी? जो मर्द होता है ना, ठीक है, उसके पास हौसला मेरे ख्याल से औरत से ज्यादा मेरी नजर में होता है। जब एक मर्द बीवी और बहन और माँ के दरमियान फंस जाता है ना, तो वो उसकी बड़ी ही खतरनाक सिचुएशन है। बट मैं इस बात पे हलफ लेने को तैयार हूँ। लोग कहते हैं औरत ज्यादा फंसी होती है, मर्द ज्यादा फंसा होता है। मर्द बहुत ज़्यादा फंस जाता है। मर्द आपका अच्छा, फेवरेट रेस्टोरेंट बताएं कौन सा है लोगों को, और हमने वहां से ऑर्डर करने तक तो बड़ा फिट रहा है। लेट्स सी है कैसा। सर बहुत मजे का। डकी ने कहा है कि 2025 विल बी द एंड ऑफ डेली ब्लॉगिंग। नाइस। यार वैसे पता है कि आपको वैसे सोच समझ के बोलना चाहिए। विल बी द एंड ऑफ। डक्की के फैन थे, तो उन्होंने ये बात की कि भाई गायब हो गए, तो जब और बरसा हाँ, कि गायब हो मतलब गए, कहते हैं ना वो बांदर के हाथ माचिस आ जाए तो वो पूरा जंगल जला जंगल को देता आग लगा है। दे। अब देखो किस बंदर के हाथ माचिस आएगी तो वो जलाएगा, कोई भी नहीं जानता। ऐसे ही है। बट हम में से कोई उठेगा जिसकी वजह से फैमिली ब्लॉगिंग बंद हो जाएगी। आज कहते हो यार मैं क्विट कर रहा हूँ व्लॉगिंग से, ये क्या करोगे उसके बाद फिर? कल यूट्यूब बंद हो जाए तो हमारा कंट्री इतना You are तो gone. कैपेबल। अब जैसे एक रील चली थी, ये मेरी पार्टी है और ये पता नहीं क्या वो हाँ, रील मेरी थी। गाड़ी है और पता नहीं अब पार्टी हो इसमें रही उससे है। पूछो उसने क्या हार्डवर्क की थी। लोग जो समझते हैं ना कि ये लोग यूट्यूबर रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं तो नीचे से करोड़ रुपया निकल आता है। आप सबसे मुश्किल तरीन फील्ड अपने लिए चूज कर रहे हो। मेरा एक सवाल है, यूट्यूब से पहले क्या लोग गाड़ियां नहीं लेते थे? लेते थे। कि अल्लाह ने जिसको देना है उसको जिसका देना है। रिस्क लिखा हुआ है, जितना यहाँ तो लिखा हुआ पीढ़ी है, को हाँ, उसका अच्छा, यूट्यूब की कयामत की तरफ कदम चल पड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप सबकी खिदमत में हाजिर है जलाल करीम। तो आज मैंने बुलाया है जवाद को अपने इस प्यारे से मोटर होम में, और हम जवाद के साथ जाएंगे उसकी फेवरेट फूड डेस्टिनेशन पर, और हम जाकर देखेंगे और रिव्यू करेंगे कि जवाद का फूड टेस्ट कैसा है। अच्छा यार, हम यूट्यूबर्स का एक कॉमन मसला है, हमें कहीं भी बुलाया जाए हम कभी भी टाइम पर नहीं जाते। आज मैंने जवाद को बुलाया 4 बजे, अभी बज रहे हैं 3:45। लेट्स सी जवाद 4 बजे आता है या नहीं, और ये मैं जवाद को बता के पोस्ट करूंगा क्योंकि मैंने दिखाना है हम लोगों को भी टाइम का पाबंद होना चाहिए। जब भी किसी यूट्यूबर की शादी होती है, आपको पता है कितने बजे खाना खुलता है उसका? 10:30 बजे, 11 बजे। ये हालात है हमारे। आप लोगों को भी क्यूरियोसिटी तो हो ही रही होगी कि यार हमें भी दिखा दो मोटर होम अपना, लेकिन मोटर होम में आपको इंशाल्लाह इन फ्यूचर प्रॉपर वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। इसका स्पेशल एक टूर करवाएंगे आप लोगों को, और इंशाल्लाह आप लोगों से प्रॉमिस है कि बंजारे के भी कुछ चैलेंजेस में हम मोटर होम को शामिल करेंगे। तो भाई जवाद ने भी मुझे फोन किया, वो कह रहे यार तुम मेरी फेवरेट फूड डेस्टिनेशन पे पहुंचो, मैं भी वहां पे आ रहा हूं। तो मैं वहां के लिए निकल रहा हूं, मेरे से वो 10 मिनट की दूरी पे है। जवाद भी कह रहे हैं मैं 10 मिनट में पहुंचता हूं, तो लेट्स गो देयर एंड वेट फॉर हिम। तो भाई फाइनली हमारे पास जवाद भाई हमारे पहुंच चुके हैं। जवाद भाई आप खुद बताएं हमारी ऑडियंस को, आप कितना लेट आए हैं? भाईजान मैं अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे आया हूँ। 4 बजे का टाइम था, मैं 4:02 पे आया हूँ। 4:18 में आए हैं आप, सिर्फ 18 मिनट। मैं अप्रिशिएट करूंगा इस चीज को, सच बता रहा हूं, मैं अप्रिशिएट करूंगा क्योंकि लोग, अगर मैं 4 बजे का टाइम दूंगा ना, तो लोग हमारे यूट्यूबर्स माशाल्लाह इतने टाइम के बंदे 6 बजे आएंगे। नहीं, 16 मिनट ढूंढने में लग गए। यही ना मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप टाइम पे आए हो, मैं 4:18 को लेट नहीं कह रहा। चलें, आपकी मोहब्बत है। बहरहाल मैंने भाई ट्राई किया था, क्योंकि आपकी जब कॉल आई थी तो मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात थी, क्योंकि देखने वाले जानते हैं कि ये मेरा पहला पॉडकास्ट है। इससे पहले मैंने एक इंटरव्यू दिया हुआ है, बट वो कोई अच्छी सेंस में नहीं था। क्योंकि सेंस में था वो इंटरव्यू? सर वो बस एक मिसहैप हुआ था, ठीक है। हाँ। तो जब एक वाकया हुआ था जहाँ पे 2 लड़कों के साथ हमारा इशू हो गया था, समझ गया तो मैं। उस हवाले से इंटरव्यू हमारा लेने के लिए मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, वो आए हुए थे। तो मेरा पहला इंटरव्यू उस चीज़ के हवाले से था जो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। जो मैं चाहता था कि अगर मैं पहला इंटरव्यू दूं तो मैं अपनी कोई अच्छी चीज़ बताऊं, और अपनी जात के रिलेटेड। अपनी जात के रिलेटेड हो। बट वहाँ पे मुझे डिफेंड करना पड़ रहा था, या कोई इल्ज़ाम लगाने पड़ रहे थे, या इल्ज़ाम सुनने पड़ रहे थे, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। हाँ, क्योंकि उसमें तो आपने भी धक्कम पेल ही नहीं करने का किया था। हाँ, बस ये धक्कम मुझे पेल, धक्कम पेल हर कोई करता है, बताता कोई नहीं है। बताता दिखाता कोई नहीं है, वो दिखाता भी दिख कोई गई नहीं है और थी। बताता भी कोई नहीं है। बताता भी कोई नहीं। अच्छा, इसमें ये है ना कि हमारी जो हर साइड है ना वो लोगों को पता होनी चाहिए, वरना लोग बड़ा इजी ले लेते हैं कि यार ये तो बड़े नॉर्मल से बर्गर से बच्चे हैं, कुछ कर नहीं पाएंगे आगे से। तो मेरे ख्याल से इतना बहुता शो करवाना चाहिए। नहीं, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूंगा कि जो मैंने पाकिस्तानी अवाम को देखा है ना, अल्लाह माफ करे मैं खुद भी पाकिस्तानी हूं, मैं पाकिस्तानी को बुरा नहीं कह रहा, बट हमारी ना अवाम की एक साइकी है, वहाँ पे किसी को पता चल जाए ना इसको इस चीज़ से तकलीफ होती है, लोग और जाके वहाँ पे जोर का हैमर मारते हैं। और आप यकीन करें, मुझे उन बच्चों, वो बच्चे मुझसे मिले हैं बाद में भी, उन्होंने इवन मेरे साथ खाना भी बैठ के खाया। और मज़े की बात यह है कि उन्होंने ऑफ कैमरा ये बात मानी, हमसे गलती हुई है, ठीक है। बट मैं देख रहा था फिर भी वो भी ऐसे अजीब गरीब वो वीडियोस बना रहे हैं, बट अब मैंने उनको उनके हाल पे छोड़ दिया है, क्योंकि वो कैमरे के पीछे कुछ और है, कैमरे के सामने कुछ और है। ऐसे ही है। बट जैसा वो है ना, कि जैसे यहाँ हमारे यहाँ होता है कि कोई गाड़ी पे जा रहा है
पीछे से बाइक वाला उसको मार दे, बाइक वाला गिर जाए तो लोग कहते हैं गाड़ी वाले का कसूर है, क्योंकि इसकी गाड़ी है, यस, ये अमीर है, इसके पास पैसे हैं। बिल्कुल, कोई ये नहीं सोचता कि वो गाड़ी वाला भी आप लोगों से ही उठ के ऊपर गया। ऐसे ही है, बिल्कुल। नहीं, बस बड़ी ये अच्छी बात ये की सारी आपने। साइकी है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इसके अलावा भी कभी फड्डा शड्डा हुआ है? इसके अलावा बारात वाले दिन हुआ था रजब भाई की। क्या क्या याद करवा रहे हो? और क्या बताएं आपको। नहीं, मतलब मैं ऑफ द, मतलब कि जब सोशल मीडिया पे नहीं थे उससे पहले का पूछ रहा हूँ। हालांकि मैंने शुरुआत कहीं और से करनी थी, लेकिन हमारी फड्डों पे बात हुई तो मैंने कहा चलो फड्डों को ही थोड़ा सा खींच लें। जी जी, नहीं, इससे पहले लड़ाइयाँ हुई हैं। एक तो माशाल्लाह हम लोग तकरीबन कोई 26 से 27 कज़न है। अच्छा, तो हमारे बड़े कहते हैं कि ये आपस में ना लड़े, तो ये बाहर लड़ पड़ते हैं, और बाहर ना लड़े तो आपस में लड़ पड़ते हैं। तो हम आपस में भी बहुत लड़े हैं कज़न, और बाहर भी बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, बहुत ज़्यादा। सही। तो अभी आपके भाई की भी शादी हुई है, कभी भाई को कुटा है आपने या उसने कुटा हो आपको? नहीं, मेरे भाई ने मुझे आज तक नहीं मारा, वो मुझे हमेशा रिस्पेक्ट करता है। हाँ, मैंने अपने भाई को 1-2 बार मारा था, और जो कि मुझे नहीं अच्छा लगा, और वो बड़ा मुझसे मोहब्बत करता है, और उसकी मोहब्बत की जो है सबूत ये है कि मेरा कसूर भी हो तो मेरे आगे नहीं बोलता। नाइस यार, और वो है भी बड़ा डिसेंट। हाँ, आप भी डिसेंट हो, मैं नहीं कह रहा कि आप डिसेंट नहीं हो यार, वो भी बहुत अच्छा नहीं बंदा है। नहीं, थैंक यू। अब हम शुरू से आते हैं। आप मुझे जिस तरह वो होता है ना, सीवी में लिखा होता है अबाउट मी, या इस तरह का जो एक होता है एक सेक्शन जो होता है, या इंटरव्यू में आप जाते हो तो पहले टेल मी अबाउट योरसेल्फ वाला, तो आप पहले हमें बताएं अपने बारे में। यार मैं तो अपने बारे में मैं क्या बताऊं, मैं समझता हूं कि ज़िंदगी एक बाप की तरह है, ठीक है, और इंसान जो है वक्त के साथ साथ ना बदलता रहता है, ठीक है। अगर मैं अपनी से बात करूं तो मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि अल्लाह पाक ने जो आज इज़्ज़त और एक मुकाम दिया हुआ है, मैं कभी इस जगह पे आके बैठूंगा, ठीक है। सादा सा एक लड़का जिसका एक भाई, एक अम्मा, एक बाबा, ठीक हो गया। बाबा ने बड़ी मेहनत की, और अल्हम्दुलिल्लाह उस मेहनत का सिला ये मिला कि उन्होंने अच्छा पढ़ा दिया, अच्छा खिला दिया, इतना बड़ा कर दिया। आपको पता है इसके बाद मैं वकालत में चला गया था। वकालत में जाके आपको पता है टैक्स का मेरा शोबा था, तो मैं तो उसी रफ्तार से जा रहा था। सही। और ज़िंदगी में बस यही ख्वाब था कि अल्लाह पाक बस किसी का मुताज ना करे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने अपनी एक ख़ास बरकत के अंदर रखा हुआ है, बस ये है। तो आपका जो प्रोफेशन है वो वकालत के रिलेटेड है, वकालत में आप टैक्स को डील करते हो? जी, मैं बेसिकली बाय प्रोफेशन में लॉयर हूँ। Nice. और मेरी जो एक्सपर्टीज़ है वो आपके टैक्सेशन को लेके, जो पाकिस्तान का टैक्सेशन है, FBR। सही, नाइस नाइस नाइस। यानी कि जिन्होंने अपने टैक्स वगैरह जमा करवाने हो वो आपसे रब्ता कर सकते हैं। जी बिल्कुल जी, जिन्होंने अपने टैक्स जमा करवाने हो, जिन्होंने अपने टैक्स बचाने हो। ओके। अच्छा, क्या आप चार्ज वैसे क्या करते हो? सर हमारे जो केसेस के हिसाब से होता है कि अब एक बंदे की टैक्स के हिसाब से होता है, किसी को 1 लाख टैक्स है, या 10 लाख टैक्स है, या 15 लाख टैक्स है, तो उसकी रेशो के हिसाब से फिर हमारे चार्जेस होते हैं। मैं सीधी सी बात करूंगा भाई, मैं कोई झूठ नहीं बोलूंगा, मैं अभी कई बंदों के काम मैं ऐसे भी कर देता हूँ। अच्छा, ऐसे भी कर देते हाँ हो? जी, ऐसे भी सही कर है, देता सही हूँ, है, जो सही मतलब कि मैं लगता है कि यार ये बेचारे के साथ ज्यादती हुई है, मैं ऐसे भी कर देता हूँ। और आप लोगों ने इसका कहीं ऑफिस बनाया हुआ है, या मतलब कि आप ऑनलाइन फ्रीलांसिंग टाइप वाला कर रहे हैं? हमारा प्रॉपर ऑफिस है, हमारे Proper 2 office ऑफिस हैं। Nice. एक हमारा ऑफिस जैन मंदिर लाहौर, ठीक है, जहाँ पे मैं खुद बैठता हूँ। एक मेरा ऑफिस बहरिया के अंदर है। अभी भी आप रेगुलर बैठते हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं रेगुलर बैठता हूँ। बहरिया में कहाँ पे? बहरिया ऑर्चर्ड फेस 1 में। अच्छा, ऑर्चर्ड जी, में। बहरिया सही, ऑर्चर्ड फेस 1। सही सही। बेसिकली वहाँ पे वालिद साहब बैठते हैं, क्योंकि यहाँ से जैन मंदिर का जो सफ़र है वो तकरीबन 30 किलोमीटर है, तो डेली 30 आना 30 जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सही। ठीक है, फिर आपके सामने वो एजिड भी हैं, फिर घर के अंदर लाजमन कोई ना कोई मर्द भी होना चाहिए, तो वो मेरी जहाँ पे रिहाइश है उसके सामने फेस 1 है, तो वालिद साहब जाते हैं 4-5 घंटे वो वहाँ पे बैठते हैं, तो बस फिर वो वापस आ जाते हैं। नाइस नाइस नाइस। आपकी जब शादी हुई, मतलब कि जब आपका रिश्ता हो रहा था, जी, तो तब आप इसी प्रोफेशन में थे? आपने, होता है ना कि यार अच्छा मैंने अब जाके बताना है पेरेंट्स ने कि अच्छा यार बेटा ये काम करता है, तो फिर बेटा आगे से आपको रिश्ता वगैरह नहीं मिलता नहीं है? नहीं, मैं इसी प्रोफेशन के अंदर था अल्हम्दुलिल्लाह। सोशल मीडिया से कोई ताल्लुक सोशल नहीं मीडिया था से तब? मेरा दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। इवन ये कि जब मेरा रिश्ता हो रहा था तो मेरी पहली मुलाकात हुई थी रजब भाई से और माजी से। माशाल्लाह रजब भाई तब भी इस तरह खूबसूरत और कमीज शलवार कल्फ वाली वो बाकायदा एक स्टाइल, क्योंकि बहुत से लोगों को शायद ये लगता है कि रजब भट्ट जो है वो यूट्यूब के बाद आने के बाद इतना कोई हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह रजब भट्ट पहले भी रजब भट्ट ही था, मतलब फील आती थी कि आप किसी से मिल रहे हो। तो जब मेरी इनसे मुलाकात हुई थी तो मेरा ताल्लुक जो सिर्फ था वो मतलब ये वकालत के साथ ही था, और मुझे ये भी नहीं पता। अच्छा मजे की बात है, मुझे रिश्ते के टाइम तक भी नहीं पता था कि रजब भाई कहीं ड्रामा भी कर चुके हैं जियो पे। वो तो हम सब कोई बड़ा लेट पता चला हाँ, था। मतलब कि मुझे जब पता चला तो उस वक्त मेरा निकाह भी हो चुका था। सही। और ये भी मुझे किसी ने बताया आके कि यार आप तो माशाल्लाह रजब भट्ट साहब के घर में बहनोई है, तो वो तो इंडस्ट्री में भी है। मैंने कहा कौन सी इंडस्ट्री में? मैंने कहा जी वो तो ड्रामा इंडस्ट्री में है। मैंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा। तो मुझे अच्छा लगा, मतलब मुझे शुरू से, मैं जब स्कूल में था तो मैं ये टैबलो नाच गाने में बड़ा हिस्सा लेता था।
सही। तो मुझे एक अच्छा लगा कि यार कि अच्छा चलो मेरा एक है, ऐसी हाँ। फैमिली के साथ मैं एंगेज हो गया हूँ जो खुद भी इस इंडस्ट्री में है, तो चलो अल्लाह खैर करे। मेरा एक शौक था, खुद तो पूरा नहीं कर सका, बट चलो किसी एक ऐसे बंदे के साथ मेरा रिश्ता हो गया अटैचमेंट हुई है, हाँ, जो खुद इस काम में है। बिल्कुल। आप लोगों की जो शादी थी वो अरेंज थी या आप लोगों की लव मैरिज थी? हमारी प्योरली लव मैरिज थी जी। मेरी तो गजल की अच्छा, मुलाकात। कुछ लोग कहेंगे कि यार इसको ये नहीं पता, ये नहीं पता, हालांकि आप लोगों ने कुछ जगह बताया हुआ है, आप लोग क्लास फेलोज और इस तरह। नहीं, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। मैं लास्ट टाइम भी कुछ दिनों पहले भी मैं सुन रहा था, कुछ लोग कह रहे थे कि गजल ने कहीं झूठ बोला है, तो उसने झूठ नहीं बोला था। हम लोगों ने ऑलरेडी अपना एक हमारा व्लॉग है हाउ वी मेट, हाँ, तो उसमें हम बिल्कुल। लोगों ने बकायदा क्लियर बताया हुआ है कि मैं और गजल यूनिवर्सिटी फेलोज नहीं थे, हम एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे जस्ट। तो वो यूनिवर्सिटी फेलोज ही हुए अब मतलब फेलोज, अच्छा फेलोज इस तरह क्लास होते- फेलोज नहीं थे, लेकिन एक ही यूनिवर्सिटी हाँ, में सॉरी, थे। यूनिवर्सिटी हाँ। फेलोज थे हम लोग, बट हम लोग फ्रेंड्स वगैरह नहीं थे ना, क्लास फेलोज थे। यूनिवर्सिटी फेलो का मतलब ये होगा कि जिस तरह आप भी एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, मैं भी आप यूनिवर्सिटी में पढ़ता सीनियर हो, वो जूनियर हैं, और कुछ इस मैं- तरह का जी, जी, सीन, और अलग मैं- अलग डिपार्टमेंट से हो। जी जी। और मैं जब मेरी कंप्लीट हो गई थी यूनिवर्सिटी, तो गजल का तब भी 2-3 साल रहते थे, जो उसने मुझे बताया। सही। 2 साल उसके तब भी रहते तो थे। फिर आप मिले कैसे, मतलब कि पहली बार किस तरह अप्रोच किया? यार, ये वैसे हमारी बहन साथ होती तो ज्यादा मजा अच्छा, आता। पहली बार अप्रोच इस तरह किया जी कि ये बताया था आपने? नहीं, ये तो नहीं बताया, ये मैं बता देता हूँ। बता। अच्छा, हमारा जो रिश्ता है ये एक ग्रुप्स वगैरह बनते हैं, आपको पता है हमारा। यूनिवर्सिटी में? जी नहीं, यूनिवर्सिटी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, यूनिवर्सिटी में आप लोगों का कुछ सीन हम नहीं कोई हुआ सीन था। नहीं है। अच्छा, उसके सही है, बाद सही। मैं अपनी फील्ड में, वो जो कर रही है उनकी अपनी फील्ड है, ठीक है। अच्छा। उसके बाद जब तक हमारा रिश्ता हो, मुझे तब भी नहीं पता था कि गजल कौन है। मैं आपको ये बता देता हूँ कि रिश्ता हुआ कैसे है। सही है। रिश्ता हमारा ऐसे हुआ कि सबको पता है कि हमारा अहले तशरीफ फिक्र से ताल्लुक है, गजल का ऐसे ही खुद है। भी है। तो हमारे एक ग्रुप है, ठीक है, अहले तशरीफ का। वहाँ पे लड़कों के ना रिश्ते डाले जाते हैं, प्रपोजल्स के, ये लड़का ये करता हर है। जगह होता है। इन्होंने वहाँ से मुझे पसंद किया था, तो मेरे वालिद साहब की रजब भाई से बात हुई थी। सही। तो फिर वहां से ये लोग आपस में मिले और मेरी गजल से मुलाकात मंगनी वाले दिन हुई है, जो कि 5 फिर तो मार्च को लव हुई मैरिज ना हुई ना? टोटल अरेंज मैरिज है। टोटल अरेंज मैरिज हुई ना? टोटल अरेंज हाँ मैरिज है, ना। बट मोहब्बत इतनी है वो कि वो लोगों को ये लगता है कि यूनिवर्सिटी में थे तो शायद इनका वहां से कोई अफेयर चल रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं, सीन ऐसा कोई सीन और नहीं। अगर ऐसा कोई सीन था भी तो पर्सनली मुझे कोई इससे इशू नहीं है। मतलब कि लोगों को हो सकता है, लोग, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में हर तरह के लोग हैं, लव मैरिज कर ली इसने, अबे यार ये उसने फंसा लिया, इसने फंसा नहीं, लिया। अगर ऐसे होता भी तो लोग इतने माशाल्लाह तेज हैं, हमें चाहने वाले भी इतनी, हमारी पुरानी पुरानी पिक्चर्स निकाल लेते हैं, तो हमारी कोई यूनिवर्सिटी की भी पिक्चर निकल आनी थी। कोई निकल आनी थी कि इधर पार्क में बैठे इधर हैं, बैठे हैं तो उधर बैठे हैं, तो इधर बैठे हैं। कैफे में इकट्ठे चिप्स खा रहे हैं की प्लेट से। हाँ, तो वो तो एक चीज अंडरस्टूड सी है कि रजब भाई की पुरानी पिक्चर्स निकल आई हैं, इवन मेरी निकल आई हैं, ऐसे गजल ही की है। निकल आई हैं यूनिवर्सिटीज की। तो अगर हमारी कोई इकट्ठे होती तो डेफिनेटली निकल आती। कोई निकल ही आती। तो ऐसी कोई चीज नहीं, प्योर भाईजान आप बेफिक्र हो जाएं, भाईजान अरेंज मैरिज है। लेकिन अगर मैं वही फिर से एक दफा क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे बहुत से लोग हैं जिन्होंने लव मैरिज भी की, तो लव मैरिज भी कोई बुरी चीज नहीं है। अगर आपको कोई लड़की पसंद है, लड़की को लड़का पसंद है, तो आपका शरई हक है एक किस्म का कि आप उसे देख के शादी करें। बिल्कुल ऐसे आपके अम्मा अब्बा राजी हो, क्योंकि मेन कंसेंट आपने उनकी लेनी है। अम्मा अब्बा राजी, लड़की राजी, लड़का राजी, तो क्या इसके करेगा अलावा तो फिर काजी आने वाला है, काजी को आप जब मर्जी बुला लें। ऐसे ही है। जी। अच्छा, मुझे आप अपने इनकम का बताएं ना जरा, कि हालांकि ये सवाल जो लेट होता है लेकिन मैं पहले ही पूछ रहा हूँ कि क्योंकि मैंने उसके बाद एक और सवाल करना है। अच्छा, इनकम का? हाँ, कि आपका मतलब कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अब तो आपने एक तो बता दिया आपका जो टैक्स वाला काम है वो है, और फिर अब आपका सोशल मीडिया भी है। तो सोशल मीडिया में आप कहाँ कहाँ से पैसे कमा रहे हो, किस तरह कमा रहे हैं? सोशल मीडिया मैं डायरेक्ट नहीं पूछूंगा कि ठीक कितने है। कमा रहे हैं आप। अच्छा, टैक्स का तो मेरा है। इसके अलावा मैं, जो मुझे देखते हैं, जो मुझे जानते हैं, आप भी बल्कि जानते हैं इस बात को ऑलरेडी, सिर्फ इनको बताने के लिए कि लाइव टिकटॉक लाइव भी मैं करता हूँ। मुझे अप्रॉक्सीमेटली अक्टूबर के अंदर मैंने शुरू की थी टिकटॉक लाइव। नाइस। तो मुझे वहाँ से अच्छा रिस्पांस मिला था, क्योंकि एक तो मैं खुद वकील, और वकील का काम है बोलना। तो टिकटॉक लाइव में मेन चीज़ ही बोलना है, कन्विंस करना है गिफ्टर को, हाँ, होस्ट को, यस, रिस्पेक्ट देना भी उसमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, बिल्कुल। ठीक है। तो मैं खुद जो है लाइव मैं करता हूँ सोशल मीडिया पे, से मेरा लाइव है या टिकटॉक के थ्रू जो मुझे प्रमोशन आ जाती हैं, ये सिंपल। बाकी जो यूट्यूब है वो प्योरली मेरी वाइफ का है, ठीक है। उसका मुझे अगर आपके पासवर्ड्स वगैरह होते हैं, मुझे पासवर्ड्स वगैरह भी नहीं पता। तो अभी जो आप व्लॉग बना रही हैं, आपका वाइफ का व्लॉग है या आपका? मैं अभी व्लॉग भी बना रहा था, तो ये भी मतलब कि मेरी मिसेस के चैनल पे लगेगा। मेरा अपना कोई चैनल नहीं है। अपना ये है कि हम लोगों ने पहले डिसाइड किया हुआ है कि आप जो है यूट्यूब को देखेंगे और मैं जो है टिकटॉक लाइव। अच्छा, इसी से यूट्यूब से और गजल बहन से हमारी एक रिलेटेड सवाल है, वो ये कि आप लोगों ने बीच में डिसाइड किया था कि आप लोग क्विट कर रहे हो यूट्यूब जी, बिकॉज ऑफ द हेट एंड एवरीथिंग। जी।
तो उसका क्या सीन था और वो किस तरह फिर उससे रिकवर किया और फिर स्टार्ट किया दोबारा से? अभी भी आप लोग डेली नहीं बना रहे हैं, जी बिल्कुल है ना? ऐसे ही डेली नहीं बना रहे आप, ऐसे ही बड़ा 3 दिन बाद, 4 इवन हफ्ते हफ्ते बाद भी आप लोग फिर डाल रहे होते, ऐसा ही है ऐसे ना? बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसका क्या रीजन था? अच्छा, 2-3 क्वेश्चन है। मैं सबसे पहले आपके पहले क्वेश्चन का आंसर करूंगा कि जो हमने क्विट किया था। बेसिकली उन दिनों ना रजब भाई के ऊपर बहुत से ज़्यादा ना ये पर्चे वगैरह और इस तरह की ना बातें शुरू हो गई थी, और लोग इस बात को जानते नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग तो ऐसे मजाक ही भी बना देते हैं। बट रजब भाई के घर ना बड़ा एक टेंस सा माहौल बन गया था कि उनकी वालदा, उनकी बहन, इवन भाभी बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। भाभी तब तक आई तो नहीं थी, बट वो डेफिनेटली निकाह तो हो चुका था, शरई तौर पे उनकी बीवी थी, ऑब्वियसली। वो अपने घर में परेशान थी। और जब बेटी परेशान हो तो डेफिनेटली बेटी की माँ भी परेशान। तो घर में एट अ टाइम 4-4 खवातीन परेशान है। तो गजल ने इरादा ये किया कि हम ना यूट्यूब ही छोड़ देते हैं। आपको याद होगा माँ जी ने भी रजब भाई को कहा था यूट्यूब बंद कर दो। हाँ बिल्कुल, एक वीडियो बनाई आई थी उनकी। एज कम्पेयर टू रजब भाई, गजल जो है डेफिनेटली एक मर्द का, एक औरत का देखा जाए हौसला, तो इस मुकाबले में लोगों को फेस करने में, क्रिटिसिज्म फेस करने में मर्द फिर कर जाता है। खवातीन कहीं ना कहीं घबरा जाती है। तो बस वो उसकी घबराहट थी कि यार कि ये क्या गया है, सारी दुनिया मेरे भाई के वेरी हो गई है। बस उसको रिकवर करने में फिर बड़ा टाइम लगा। फिर उसके अलावा जो एक लोगों ने नया काम शुरू कर दिया था, गजल का मजाक, ये वो मीम्स मेरा अगला वगैरह सवाल यही बनाना, था, हाँ। तो उसको रिकवर करने के लिए गजल को से मैंने एक बात की कि गजल तुम पाकिस्तान की पहली ऐसी व्लॉगर हो जिसके लोग इंट्रोडक्शन का मतलब मजाक बना रहे हैं और वो फेम ले रहे हैं टिकटॉक पे जो टिकटॉक के बनता था, ऊपर। हाँ, हाँ। मतलब मैंने कहा ये कोई अच्छा, मैं सच बताऊं, कुछ लोग उसमें बदतमीजी कर जाते थे, जो अब तो खैर वो कम हो गया है ना, तो वो शायद बहन ने क्या नाम है आना ही कम कर दिया, उस लोगों को वो शाउट आउट देना कम कर दिए, तो वो कम हो गया। लेकिन कुछ लोग ना मीम्स से मुझे भी मसला नहीं, मीम्स बनाओ आप लोग, मीम्स बनाओ आप, फन आप कर रहे हो, पेजेस हैं तो वो बनाएंगे, लेकिन कुछ लोग फिर बदतमीजी कर जाते थे उसमें। देखिए मेरा तो एक सवाल है कि जो लोग मीम्स बना रहे थे वो सिर्फ ये देखते कि उनकी हरकत की वजह से जो लोग आते थे वो भी तो आपके ही भाई हैं, यस, उनको भी देना बंद कर दिया। अब उनके अगर दिल से कुछ बुरा निकलता तो आप ही को लगना। हाँ ऐसे ही, और लोग वायरल भी होते थे यार, उनकी वीडियोस फॉर यू में चल वायरल रही भी होती होते थे। बिल्कुल और ऐसे ही। दूसरी बात ये कि देखिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, किसी के सिर पे किसी की बुराई करते करते आप एक हद तक आगे जा सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप उस मुकाम पे चले जाएंगे जहाँ पे हमारे काफी अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं, जिसमें रजब भाई, जुल्करनैन, मास सफदर, डक्की, ठीक है, ये लोग हैं, आप उस लेवल पे नहीं जा सकते क्योंकि इन लोगों ने किसी के सिर के ऊपर नहीं ऊपर चढ़े। ऐसे ही है, और वो ठीक है, उन लोगों का काम ठीक है, वो अपना एक, वो सिर्फ उसमें फन ही क्रिएट कर फन सकते हैं, क्रिएट करें, उससे वो 1 रुपया भी नहीं कमा सकते, क्योंकि उधर उनके पास ब्रांड वगैरह कभी भी नहीं जाएगा। अब जो लड़की बन के मजाक बना रहे हैं, ठीक है, कल को अल्लाह पाक ने आपकी भी शादी करनी है, आपको भी बेटियां होनी है, आपको भी बेटे होने हैं, कुछ अरसे बाद जब देखोगे जी मैं किसी फलानी लड़की का मजाक बना रहा था लड़की बन के, खुद ही हंसोगे कुछ अरसे बाद। मेरा तो सिंपल उनको यही आंसर है कि भाई कि आप अपने आप को पहचानो, आपके अंदर इससे ज्यादा अच्छा टैलेंट है। बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताओ आप कि अभी जिस तरह हमने ये मीम्स वगैरह का जिक्र किया हेट का, तो मीम्स भी बनती हैं, हेट भी आता है, क्योंकि अब जिस लेवल पे आप लोग फेमस हो, सही है, मतलब कि ओवरऑल रजब फैमिली जिस जगह पे इस वक्त है, सही है, यू गाइज आर द मोस्ट फेमस फैमिली राइट नाउ, सही है, तो जाहिर सी बात है जितने आप फेमस होते हैं उतना ही आपको हेट भी ज्यादा आते हैं। तो उस हेट को फिर किस तरह डील किया जाता है, आप लोग भी किस तरह डील करते हो, और अगर आपको नो हाउ है, मतलब कि रजब की भी, क्योंकि उस बंदे को तो फुल ऑन मतलब कि क्रिटिसिज्म होता है, बहुत सही है, ज्यादा, और आप लोगों को भी होता है, तो आप लोग अपना पहले बता दो कि किस तरह क्या फेस करते हो। खैर उसका अगर आप बताओ या ना बताओ इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि वो फिर हम कभी उससे खुद ही पूछ लेंगे, आपसे मैं ये नहीं कहूंगा कि आप उसके रिप्रेजेंटेटिव बन के मुझे बताएं, मैं आपसे आपका ही सवाल करूंगा। देखिए जी, हमें तो जो हेट मिलता है वो तो ऑलरेडी सबको पता ही है, ठीक है, कभी इस चीज़ को लेके मिल गया कि ये अपने हस्बैंड से बदतमीजी से बात करती हैं, या फिर कभी इस तरह के ये जो है घर में टाइम नहीं देती, या खाना नहीं बनाती है, ये नहीं करती, वो नहीं करती, मतलब मेरे ख्याल से ज़्यादातर हेट हमारी फैमिली में गजल को मिलता है, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी ज्यादती है। और मैंने काफ़ी जगह पे लोगों से अपील भी की है कि देखें, मियाँ बीवी के अंदर सबसे मेन चीज़ है मोहब्बत और दोस्ती होनी चाहिए। ये वो दौर नहीं रहा कि जहाँ पे हम लोग बीवियों को डरा के रखें, ठीक है, और उनको कहे जी तू साढ़े नाल नहीं बैठ सकती, तू उत्थे जाके बह, या तू पहले मैनू खाना खुआ तो बाद च आप खाना खाई, ठीक है। मैं हमेशा एक चीज़ पे यकीन रखता हूँ कि जहाँ पे दोस्ती होती है ना, वहाँ पे बातें आसानी से हो जाती हैं। जहाँ पे आपका हम सफ़र, ठीक है, जहाँ पे आपकी बीवी या आपका शोहर या कोई भी रिश्ता आपसे बात करने से डरे ना, समझ जाए कि वो रिश्ता नाजुक हो चुका है। ऐसे ही है। तो हेट ज्यादा मिलता है गजल को, तो उसको डील करने का बड़ा सिंपल सा गजल को मैंने तरीका बताया हुआ है कि देखो गजल, जहाँ पे चाहने वाले हैं वहाँ पे नफरत वाले भी हैं। ट्रू, सीधी सी बात है। अगर हम लोग इनकी नफरत को याद रखेंगे तो आगे एक कदम नहीं चल सकते। तो नफरत को आप जितना निग्लेक्ट कर सके निग्लेक्ट करें, ठीक है, और चाहने वालों को याद रखें, सीधी सी बात है। ट्रू। अच्छा इसमें मतलब कि अगर खाना वो नहीं बनाती तो मतलब कि
इसका तो आपके साथ लेना देना है ना, या आपकी फैमिली के साथ लेना देना है। तो मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि लोगों को क्या मसला है। अच्छा, मजे की बात ये है कि मेरी वालदा भी खाना नहीं बनाती। देखिए, अगर मुझे अल्लाह पाक ने पैसे दिए या किसी को भी पैसे दिए हैं और वो गाड़ी पे फिरता है, मैं ऐसे कहूं तू पैदल नहीं फिरता, या किसी के घर कुक है तो वो खाना नहीं बना रहा, वो तो डेफिनेटली नहीं बनाएगा ना। कुक किस लिए है? और फिर अल्लाह पाक ने रोजगार ऐसे लगाए हैं यार। आप बल्कि एक बंदे को जॉब दे रहे हो, आपने उसको पैसे दे के मतलब उसका घर चला रहे हो एक किस्म का। और आप यकीन करें, मेरी गजल अल्लाह माफ करे कोई ऐसी चीज नहीं है। लोग कहते हैं बड़ी बदतमीजी करती है, मैं खुद जिसके साथ आप कह रहे हो कि हो रही है, मैं खुद कह रहा हूँ ऐसा कोई बदतमीजी नहीं, अल्लाह माफ करे वो करती। वो एक फन होता है जो हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। देखें, हम लोग टेंशन में भी होना, आप यकीन करें यार, मुझे अगर दिन का 100 नोटिफिकेशन आ रहा है ना, 100 में से 40 to 50% गालियां भी हैं। बट हम लोग कई जगह बैठे हो ना, तो हम ऐसे अपने आप को गाली पड़ता भी देखते हैं ना, तो हमारे मुंह के ऊपर ऐसे वट नहीं पड़ते। हमारे अंदर अल्लाह पाक ने इतना हौसला पैदा कर दिया, हम लोग वो भी हंस के कर रहे हैं, अच्छा हम बात करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, नाइस। मैं सच बताऊं, मतलब कि मेरे में इतना अभी तक ये हौसला, मतलब कि अल्लाह का शुक्र है, मुझे अभी तक इस तरह की अब्यूजिव वो भी सिस्टम भी नहीं हुआ। लेकिन अगर मेरे साथ किसी ने किया तो मुझे बर्दाश्त भी नहीं होना, मैं सच बता रहा हूँ। क्योंकि हर बंदे का अपना अपना सिस्टम होता है। मेरा ये सीन नहीं है, मैं इसलिए बहुत सी चीजें अवॉइड करता हूँ इसी वजह से। गाली दे के, मेरा तो सिंपल सा सवाल है, गाली दे के आपकी वक्ती तौर पे भड़ास निकल जाएगी, बट बात ये है कि गाली दे के आप क्या अगले को तमीज सिखा रहे हैं? आप तो खुद गलत कर रहे हैं। गलत को गलत तरीके से करेंगे तो आप भी गलत है। अगर आप समझते हैं हम गलत कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल सा हल है, यूट्यूब ने ऑप्शन दी है अनसब्सक्राइब की, ब्लॉक की। हमारी अगर कोई इंस्टा पे वीडियो लगी है, वहां पे है कि इसको रिपोर्ट कर। सिंपल सी चीज है, हर चीज का एक बेहतरीन हल है, ना कि आप गाली का जवाब गाली से दें। हाँ, कन्फ्रंट करने आप इस तरह नहीं करना चाहिए। इसी से सवाल एक ये भी आता है क्रिटिसिज्म वगैरह पे ना, लोग फैमिली व्लॉगिंग को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। मतलब कि इवन हमारे टीवी आर्टिस्ट वगैरह भी जो हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने भी पॉइंट्स पे फैमिली व्लॉगिंग को क्रिटिसाइज किया कि अच्छा यार ये, हालांकि आपको पता है मेरी जुल्करनैन और मेरा तो ये कि हम एक घर में ही एक हमारा सीन है, सही है, वो भी करता है फैमिली और डेली व्लॉगिंग, सही है। तो मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहता हूँ कि आप क्या कहते हो इस बारे में, और वो लोग जो इस चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, स्पेशली वो लोग जो मतलब कि टीवी वगैरह में काम कर रहे हैं या ऑलरेडी सोशल मीडिया पे हैं। तो मुझे आप इसका एक छोटा सा या जिस तरह भी आप आंसर दे सकते हो मुझे आप। देखिए, टीवी वालों के लिए तो मैं सख्त बात नहीं करूंगा, बट उनके लिए से मैं इतना ये बात कहना चाहूंगा कि जो ड्रामे हमारे यहाँ पे बन रहे हैं वो सारे फैमिली के बेस पे है। सब में लड़कियां हैं, सब में लड़कियां, सब में सारा कुछ है। उनमें हमें फर्क ये है कि हम लोग अदाकारी नहीं कर रहे, हम रियल कैरेक्टर्स हैं, वो फर्जी कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। और जहां तक बात रहेगी, लोग फैमिली व्लॉगिंग के ऊपर बात करते हैं, तो पाकिस्तान में एक ऐसा टाइम था जहां पे क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कसौटी जिंदगी की देखा जाता था, 7 बजे से लेकर ठीक 11 है, बजे 7 तक से लेकर 11 बजे तक। तो वो सारा क्या दिखाते थे? यही दिखाते थे। लोग बैठते थे, यही लोग बैठ के देखते थे, ठीक है। देखें, हर चीज के अंदर एक चीज आपके सामने है, अब उसमें से अच्छा निकालना है या बुरा निकालना है वो आपके हाथ में है। जहाँ पे लोग फैमिली व्लॉगिंग में ये देखते हैं कि यार ये अजीबो-गरीब हरकतें कर रहे हैं, वो वहाँ ये क्यों नहीं देखते कि एक सास का अपनी बहू के साथ मोहब्बत क्या होनी चाहिए यार। अच्छा, मैं एक बहनोई और साले की आपस में मोहब्बत क्या होनी चाहिए। इसी बात से काट रहा हूँ, मैंने वीडियो देखी थी और मतलब कि अच्छी चीजें भी लोग बड़ी प्रमोट करते हैं। उसमें ये था कि आंटी थी रजब की अम्मी जो है, सही है, और वो ईमान भाभी जो है हमारी, उनको उनका हाथ पकड़ के ना लेके जा रही थी, तो उसपे वो था बना हुआ था पीओवी कि यार मतलब कि सास, मतलब कि ऐसी सास होनी चाहिए, सही है, या हमें ऐसी सास मतलब कि चाहिए। और वो बहुत व्यूज वगैरह, और बड़ी एक अच्छी सी वीडियो थी और एक अच्छा सा मैसेज था कि यार उसका ख्याल मतलब कि रख रही है, सही है, अपनी बहू का। तो ये चीज है, ये चीज प्रमोट होती है। देखिए, प्रमोट डेफिनेटली हो रही है। अब मेरा और रजब भाई का कोई ताल्लुक नहीं है, बहनोई और साले का रिश्ता ऐसा नहीं होता। यार मैं क्या दूर की बात करनी, मैं अपने घर से बात करता हूँ, मेरे कजन्स हैं, उनके भी साले, उनका आपस में मोहब्बत नहीं है इस तरह, ठीक है। अगर वो सुन रहे हैं तो खुद भी ये बात मानेंगे। मैंने अपने साले को अपने कंधों पे बैठाया हुआ है और वो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है कि मैं अगर उसको भी कोई चीज कहूँ तो वो दस्ती। और अब यकीन करें, मैंने फर्स्ट टाइम उनको इस तरह कभी साला बोला, वरना वो मेरे बड़े भाई हैं। मैंने रजब भाई को अपने कंधों पे बैठाया हुआ है, जफ्फी डाली है, हम आपस में लड़े हैं प्रैंक में, मतलब कि है ना, हालांकि साले बहनोई के साथ तो मजाक नहीं करते, जो एक हमारे यहाँ पे ट्रेडिशन है, एक फॉर्मल सा रिलेशनशिप होता है, सही है। क्योंकि और हम अक्सर यही जिक्र करते हैं, यार हमारा वो रिश्ता ऐसा है कि नाजुक रिश्ता है, हम थोड़ा सा बड़े एहतराम और रिस्पेक्ट से करते हैं। ऐसा ही है। हम जहाँ पे लोगों को लगता है कि अगर हम बुरा कर रहे हैं तो आप वहाँ से अच्छा भी तो ले रहे हैं। अब सारे चाहते हैं कि जी सास हो तो मेरी अम्मा जैसी, गजल की अम्मा जैसी, भाभी की अम्मा जैसी, ठीक है। अब सारे ये कह भी तो रहे हैं, और लोग कहते हैं जी भाई हो तो रजब जैसा हो, जवाद जैसा हो, दोस्त हो तो हैदर जैसा हो, मांडोकर जैसा हो, बहन हो तो गजल जैसी हो, ठीक है। देखो आप लोगों को माशाल्लाह व्यूज इस तरह, और रजब खुद कहते हैं कि 4-5 मिलियन व्यूज ऑलमोस्ट रोजाना आते हैं, ऐसा ही है, या शायद इससे भी ज्यादा
ज़्यादा, क्योंकि और जगह पे टिकटॉक वगैरह पे चल रही होती हैं वीडियोस, तो वो इसीलिए आ रहे होते हैं क्योंकि ज़्यादा तो प्यार करने वाले लोग ही हैं। ज्यादा तो प्यार करने, जो बुरे भी हैं मैं उनको भी बुरा नहीं कहता। देखिए बुरा भी कभी प्यार करेगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, ठीक है, जब इसको समझ आएगी। ठीक सी जो बात है, क्योंकि मैंने अभी फिर बात की है कि एक चीज आपके सामने है, अब उसमें से आपने अच्छा निकालना है या बुरा निकालना है। हाँ हो सकता है, मैं इस बात को खुद कन्फ्रंट करता हूँ, हो सकता है क्योंकि देखिए चल रहा है व्लॉग चल रहा है, बोलते वक्त कई लफ्ज ऐसे निकल गए हों कि जो नहीं बोलने चाहिए थे, ठीक है, उनकी अदायगी ऐसी हो गई हो कि अगले के जहन में वो कुछ और पड़ जाए। उसकी मैं हमेशा कहता हूँ कि इतनी आप स्पेस दिया करें कि यार अगला पूरे दिन का लगा हुआ है, अगर एक आधा लफ्ज का ऊपर नीचे हो गया तो आप उसके पूरे करैक्टर को जज करने ना बैठ जाएं, क्योंकि अब वो आपको पूरे दिन का वो आधा घंटा दिखा रहा है और लगाता वो पूरा दिन है। आपको तो आधा घंटा दिखा रहा है, उसकी आधे घंटे की जिंदगी को उसके पूरे दिन के ऊपर ना लेके जाएं। यहाँ लोग कहते हैं जी आधे घंटे में ऐसा है ना, ये है ही ऐसा। यार जो इस वक्त दौर चल रहा है ना, नफ्सो नफ्सी का दौर है, सीधी सी बात है। कोई बंदा अपने सगे भाई को पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है, इस दौर के अंदर, ठीक है, मैं को डिफेंड नहीं कर रहा, रजब भाई जब इस प्रोग्राम पे आएंगे वो खुद अपने आप को अच्छा डिफेंड कर लेंगे, बट मैं एक बात कह के आगे निकलना चाहूंगा कि इस दौर के अंदर वो वाहिद एक शख्स है, ठीक है, कि जो भाई प्रॉपर अपने घर वालों को टाइम दे रहा है, ठीक है, शादी के बाद अपने केसेस देख रहा है, ठीक है, उसके बाद जो लोगों के लिए वो कर रहा है, जो वो कैमरे में लेके नहीं आता, जो कि उसकी बहुत अच्छी बात है, ठीक है, और अगर कभी कुछ आ भी जाए तो जो हेटर्स हैं वो उसके ऊपर व्लॉग नहीं बनाएंगे, ठीक है, तो वो इस दौर में देखिए लोगों के लिए कर रहा है, और कौन कोई कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा। जिनका काम है वो लोग नहीं कर रहे, जिन इदारों का काम है या जिनके जिम्मे है ये चीजें, वो लोग नहीं कर रहे। ऐसे ही। अच्छा मुझे ये बताएं कि लोगों का भी सवाल होगा ये डेफिनेटली कि मतलब कि ठीक है आप लोगों का रिलेशन है, लेकिन आप लोगों का रिलेशन बन गया था आपस में शादी से, सॉरी रजब के फेमस होने से पहले ही, जी ठीक है, रजब इतना फेमस नहीं था, सही है, उससे पहले से ही आप लोग एक दूसरे के साथ रिलेटिव्स बन गए थे, तो उस वक्त भी मतलब कि रजब हमारा जो है वो इसी तरह ही था और आप लोगों का रिलेशन इसी तरह ही था, या आफ्टर ही गॉट फेमस? नहीं, मतलब ये थोड़ा सा मीन सा सवाल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये लोगों का भी ये सवाल नहीं, ये लोग मुझे कहते हैं, ठीक है, मैं पहले भी कई जगह लाइफ में भी एक दो बार क्लियर किया है, कई बार लोगों को लगता है कि मैं शायद इनके साथ जब जुड़ा तो मुझे इस बात का नॉलेज था कि ये क्या है, ठीक है, अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है, मैंने जवाब अल्लाह की ज़ात को देना है, ठीक है, इनको सिर्फ क्लियर करने के लिए, ऐसे ही है, जिसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने अपना सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए, बाकी इनके माने ना माने वो तो इनकी मर्जी ऐसे है, ही ठीक है, मुझे नहीं पता था रजब भाई का और गजल का, ठीक है, सारा। बाकी जहाँ तक बात रहेगी रिलेशन की, रजब भाई से मैं तब ज्यादा मिलता था और इस बात को रजब भाई भी बताएंगे, तब वो ज्यादा टाइम देते थे और मोहब्बत और प्यार उसी तरीके से थी, ठीक है, बट जब वो व्लॉगिंग में आए तो डेफिनेटली वो अपनी उनकी एक ऑडियंस बढ़ गई, उनका जो सर्कल है वो काफ़ी बड़ा हो चुका था, ठीक है। अगर आप मुझे कहें कि आपको कौन सा रजब ज़्यादा पसंद है तो मैं कहूँगा मुझे वो रजब ज़्यादा पसंद है, क्योंकि तब आप लोगों का टाइम, तब हमारा टाइम ज़्यादा था, मतलब मैं खुद कह रहा हूँ कि मुझे वो फेम से पहले वाला पसंद है, इट्स मीन कि मेरा तो तब भी रिलेशन अच्छा ही था, ऐसे ही। मुझे तो अक्सर हम कहते हैं कि यार हम पहले जब बैठते थे हमें कितना मज़ा आता था, ठीक है, और क्या करते थे, अभी भी मज़ा आता है, बट अब एक हर बंदे की टाइम की कमी है, कहीं ना कोई बिजी है, कई बार वो होते हैं तो मैं नहीं होता, ठीक है, ये कई बार हुआ है कि वो घर आए हैं मैं नहीं हुआ, ऐसे ही है, या मैं उनकी तरफ जाता हूँ वो बिजी होते हैं, डेफिनेटली उनके कुछ मामलात ऐसे हैं जो मैं यहाँ नहीं बता सकता, बट चीजें साथ साथ चलती रहती हैं। अच्छा मुझे ये बताएं इन चीज़ों से बस हट के, हम फाइनली मुझे बताएं आप ज़्यादा कमाते हैं या आपकी बेगम ज़्यादा कमाती है? मेरी बेगम माशाल्लाह ज़्यादा कमाती है। आप बिजनेस भी करते हो और लाइफ भी आते हो, फिर भी आपकी बेगम ज़्यादा कमाती है? मेरी बेगम इससे ज़्यादा कमाती है क्योंकि मेरा पैसा भी तो उसी का ही है। यार क्या बात है बीवियों को खराब कर रहे हो तुम। नहीं बीवियों को खराब नहीं कर रहे। देखें जी, एक बंदी सारा कुछ छोड़ के इधर आई है, वो आई है अपने, जब भी कोई बंदी अपना घर छोड़ के आती है वो आती सिर्फ शोहर के नाम सिर पे है, ठीक है, तो वो कुछ नहीं मांगती था इस चीज को, जो तुम्हारा है ना वाहिद वो उसका, जो मेरा है वही तो उसका है। वो कहती है कि मैं सारा कुछ छोड़ के तेरे पास आ गई, ठीक है, तो तू मेरा ही हो जा, तो फिर इसमें फिर सारा कुछ ही उसका ही होता है, ठीक है। ऐसा ही है। बाकी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जी मुझे बीवी ऐसी मिली है कि उसने कभी एक्स्ट्रा ख्वाहिश की ही नहीं, ठीक है। उसने गजल ने मेरे हमेशा पैसे बचाने की कोशिश की है, ना के लगवाने की। अभी शादी के भी दिनों में उसने मेरा बड़ा साथ दिया, ठीक है। कुछ मामलात ऐसे थे कि जो होते ही खवातीन के हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे की जो बेगम थी उनको शॉपिंग करवाना और उनके मामलात, वो सारे चीज़ों को सारा गज़ल ने टैकल किया, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। सही। तो आपने इतनी तारीफ़ें की हैं अपनी बेगम की, मुझे ये बताएं कि आपकी अपनी बेगम से
कभी लड़ाई हुई है? लड़ाई हमारी पहले साल में कोई 370 दिन हुई है। अच्छा, पहले साल में लड़ाइयाँ हुई हैं? बहुत ज़्यादा हुई है, सबकी होती है, मैं समझता हूँ होनी चाहिए। हाँ, होनी तो जहाँ पे कभी कभी होनी जहाँ पे इख्तलाफ ना हो वहाँ पे मुनाफिक हो जाता है बंदा। अच्छा। देखिए मुझे आपसे कोई इख्तलाफ ही नहीं है, आप हर बात करी जा रहे हैं, मैं हाँ जी कही जाऊँ। हाँ, दो ही यानी चीज़ें कि हैं, आपका फिर कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मेरा आप में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, या फिर मैं मुनाफिक हूँ, मुझे आपसे कोई काम है। ऐसे ही है। नाइस। फलसफा ज़िंदगी यही है भाई। अगर आपको इख्तलाफ ही नहीं है, या आपको अगले से काम है, या आप मुनाफिक हैं। नाइस। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 370 लड़ाइयाँ हुई। तो फिर सॉल्व कैसे होती थी? आप मनाते थे या वो मनाती थी? बनाने का काम देखें, मर्द को ये अच्छा लगता है, मर्द को ये चीज़ें शोभा देती हैं, क्योंकि ख़वातीन को मेरे नज़र में मनाना नहीं चाहिए, मर्द को ही मनाना चाहिए, क्योंकि वो मान के आई है कि मैं इस घर में रहना है। आपकी बात बहुत अच्छी है, किताबी बात है, मतलब कि कोई लिखे ना तो इसी तरह की बात लिखे। लेकिन मैं सोचता हूँ कि प्रैक्टिकली ना, मैं अगर अपने आप को देखूं तो मैं समझता हूँ कि मर्द का भी हक है कि यार उसको भी मनाया जाए। सर अब मेरी बीवी कहेगी अपने रिलेटेड कह रहा है, क्योंकि ये चाहता है यही है कि इसको मनाया जाए। नहीं, अल्लाह पाक ने ना मर्द को, ठीक है, औरत की तो देखे ना, औरत को तो माँ का मुकाम दे दिया गया है, माँ से बड़ा कोई मुकाम नहीं है। ऐसे ही। ठीक है, मगर ये जो मनाने वाली सिफ्त है ना, जो हौसले वाली सिफ्त है, हर बात को अपने अंदर जज्ब कर लेना, ये अल्लाह पाक ने मर्द के अंदर मेहनत में ज्यादा रखी है। जब एक बाप, जब एक भाई, जब एक बेटा, ठीक है, बाहर जाके कमाता है ना, पता नहीं वो क्या क्या करता है यार, पता नहीं किसके पास जाके काम करता है, किस लेवल पे काम करता है, और वो बर्दाश्त करके घर आता है। उसके घर वालों को नहीं पता होता वो क्या करके आया, मगर उसके मुंह पे खुशी होती है कि मैं कुछ कमा के लाया हूँ, तो उसके अंदर हौसला ज्यादा है। ठीक है, इसी तरीके से आप देखें, घर के मामलात होते हैं, कोई चीजें ऐसी होती हैं, ठीक है, जरूरत की इशियां, वो जब मर्द जाता है कमाने या लेके आता है, उसको पता होता है कि घर के सर्कल को कैसे चलाना है, क्योंकि उसका हौसला बड़ा है। लड़ाइयों में भी यही होता है, मियाँ बीवी की लड़ाई में भी जो मर्द होता है ना, ठीक है, उसके पास हौसला मेरे ख्याल से औरत से ज्यादा मी नजर में होता है। बाकी मैं ये नहीं कह रहा औरत के पास हौसला नहीं होता, औरत के पास बहुत हौसला होता है, बट मर्द के पास मैं समझता हूँ ज्यादा होता है। वो हर चीज को अपने जज कर लेता है। मर्द इन चीजों को नहीं देखता कि मुझे नए कपड़े मिलेंगे तो मैं जाऊंगा। लेकिन मैंने अक्सर, मतलब कि जिस तरह किताबों में या वैसे ही नॉर्मली भी अगर कोई बोल रहे हैं ना, कोई फिलोसोफर या कोई भी बंदा, तो वो लोग यही कहते हैं कि यार औरत घर चलाती है बेसिकली, मतलब कि औरत को बर्दाश्त करना पड़ता है, निभाना जो है ना, रिश्ता निभाना, वो औरत को निभाना पड़ता है। निभाना इज समथिंग एल्स। निभाना इस तरह निभाना पड़ता है, क्योंकि औरत घर जब रहती है तो देखें, माँ, अगर माँ है तो उसने ज़्यादा माँ के साथ वक्त गुजारना है, और मर्द की बहन है, मतलब कि उसके शोहर की बहन है तो उसकी नंद हुई गालबन। तो निभाना उस सेंस में कि जिसने घर रहना है वो निभाएगा, वो तो घर से बाहर रहेगा। मैं यहाँ सिर्फ एक बर्दाश्त की बात कर रहा हूँ कि बर्दाश्त मर्द में बढ़ी है। देखिए यार, वो मर्द क्या है, यहाँ पे ना हमारे एक माशरे में एक चीज़ है, मैं एक सिचुएशन है जो मैं कहता हूँ अल्लाह पाक कभी किसी मर्द को उस मौके पे ना फंसाए। जब एक मर्द बीवी और बहन और माँ के दरमियान फंस जाता है ना, तो वो उसकी बर्दाश्त देखने वाली होती है। सही बात। उसमें करना क्या चाहिए, मतलब कि फर्ज करें कि आपको, मैं नहीं कह रहा, मतलब कि अगर एक बीवी है, उसकी मतलब कि अपनी सास के साथ फड्डा चल रहा है कोई, सही है, कोई लड़ाई होगी किसी बात के ऊपर, तो वो बीवी भी बोल रही है हस्बैंड को, सही है, कि यार इस तरह की है तुम्हारी अम्मी ने, और जो आपकी अम्मी है वो आपको कह रही है कि यार तुम्हारी बीवी ने इस तरह किया है, तो उस सिचुएशन में बंदा क्या करे? बड़ी ही खतरनाक सिचुएशन है, बट मेरी जो अक्ल इस बात को तस्लीम करती है कि इसका हल यही है, वाहिद साल, कि देखें, माँ है, ठीक है, उसका तो मैं कहता हूँ ना, माँ जल्दी, मेरी नज़र में माँ जल्दी समझ जाएगी, क्योंकि उसका बेटा है, उसके बेटे का घर है। मैं बहुत खुली बात कर दी है इसमें, शायद बहुत सी बीवियां शायद नाराज हो जाएंगी, बीवी समझ जाएगी पहले, नहीं, माँ पहले समझेगी। मैं इस बात पे हलफ लेने को तैयार हूँ, माँ पहले समझेगी। बीवी ईगो बना लेती है। ईगो नहीं, देखे, ईगो नहीं बनाएगी, उसको आपने समझाना है कि वो माँ है, जैसे तेरी एक माँ है। और सीधी सी बात है, जब आप बीवी की माँ को इज्जत देंगे ना, जब आप उसको अपनी माँ मानेंगे, तो फिर बीवी के पास भी कोई हल नहीं है आपकी माँ के साथ मोहब्बत और प्यार करने से, क्योंकि ये टू वे ट्रैफिक है। वैसे इस पे ना मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा बहुत ये भी है कि अगर मैं, अल्लाह ना करे, मुझे सिचुएशन फेस करनी पड़े, तो मैं इसमें यही करूंगा कि अगर मुझे मेरी बीवी ने कहा है, मेरी माँ ने, दोनों ने कहा है ना, तो मैं ना वो कूल डाउन वाला पीरियड में चला जाऊंगा कि यार ठीक है, इन दोनों ने बात कर दी, शायद मैं अपनी बेगम को ये भी कह दूं कि मैंने अपनी अम्मी से बात कर ली है, नहीं, मैं सही है, लेकिन मैं उसको कहूंगा कि यार 1-2 दिन ना, मैं कहूंगा बस, मतलब कि खामोश, कि अच्छा यार कोई मसला नहीं है। और मैं यकीन बताऊं, औरतों की जो आपस की खिचमिच होती है ना, वो टेम्परेरी होती है। हम मर्द जो है ना, वो अगर मेरी और फर्ज करें आपकी कोई बातों में हो गई ना, हमें एक दूसरे से वाइब मैच नहीं, हमें एक दूसरे को बुरे लगे,
तो वो हमारा एक किस्म का परमानेंट रहेगा। लेकिन औरतों का ना फ्लक्चुएट करता है, अभी दिन में वो एकदम लड़ पड़ेंगी, सही है, शाम में वो बैठ के आपस में गपशप लगा रही होंगी, आप भी हैरान हो जाएंगे, अबे यार ये वही थी अभी दोनों जो लड़ रही थी, और सही है अभी वो बैठ के इकट्ठे गॉसिप कर रही है किसी और के बारे में, या खाने पका रही है आपस में। ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की है। बस ये माँ और बेगम दोनों को एक पैगाम, जितनी माएँ बैठी हैं वो भी सुन लें, जितनी बेगमें बैठी हैं वो भी सुन लें। माओं के लिए कि जब आप किसी की ले आई हैं तो फिर बेटा थोड़ी देर के लिए छोड़ें, क्योंकि आप बेगम उसी के लिए लाई हैं, ऐसे ही ठीक है, तो उसको जगह दें ताकि वो जगह बनाए। माँ जेलस होना ठीक शुरू हो हो जाती गया। हैं। और बेगमों के लिए पैगाम ये है कि देखें जी, जिसके पास वो 25-26 साल रहा है हाँ, उसको वो नहीं छोड़ सकता, ऐसे ही ठीक है, ये तो बात आप भी हाँ। एतमाद रखें कि वो आप ही का ही है। अच्छा पता है क्या, इसमें फिर बेगमों का एक और चीज आती है, वो कहती हैं ठीक है तुम्हारी माँ है, मैं भी तो अपनी माँ को 22 साल रह के आई हूँ, वहां पे छोड़ के आई हूँ ना। नहीं देखें, ये तो फिर कुदरत कानून, अब इसमें अब ये नहीं, ये कुदरत का कानून नहीं है, ये पाकिस्तानी कल्चर है हमारा। ये कल्चर है सब कॉन्टिनेंट का, बेसिकली पाकिस्तानी में सब कॉन्टिनेंट का, कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कुछ चीजों में इस्लाम ले आते हैं जो हमें अच्छी लग रही है, तो कुछ चीजों में हम इस्लाम से साइड पे हो जाते हैं कि नहीं यार ये ठीक नहीं है। मैं बताना चाहूँ कल्चर में हमारा ये है कि हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, ये हमारा कल्चर है। ये इस्लाम ये नहीं सिखाता हमें कि यार, इस्लाम यही कहते हैं हमें कि यार अलग सिस्टम करो। तो उसमें फिर ये नहीं कि जो मर्द है वो भी अपने माँ बाप को छोड़ के कहीं सेटल होता है। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ये मैं इस बात से आपकी बिल्कुल एग्री करता हूँ कि एक अगर खातून छोड़ के आती है तो मर्द का भी हक है कि वो बेशक अपना सिस्टम अलहदा कर ले, ठीक है, बट यहाँ पे जो ये कहा जाता है ना कि मैं भी तो छोड़ के आई हूँ, देखिए एक मर्द का सबसे मेन रोल ये होता है कि वो अपनी बीवी की इमेज को साफ रखे, ठीक है, 100%। कोई वजह भी होनी चाहिए यार छोड़ जाने की। अब एक घर में सारे खुशी खुशी बैठे हैं, यकदम ही जी मैं अलहदा हो जाऊं, मर्द तो बेचारा यही कहेगा ना, मगर बीवी ये नहीं सोचती कि जो मर्द उसको मना कर रहा है वो उसके एक किरदार को ही के लिए ही कर रहा है कि यार कि कोई वजह भी तो बने। सही कह रहे हो आप, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, मैं इसको डिफेंड इसलिए इस तरह नहीं कर रहा क्योंकि मैं इस चीज को हमारे कल्चर का हिस्सा कह रहा हूँ। औरत का मर्द के घर में आना, फिर जॉइंट फैमिली में रहना, ये हमारा कल्चर है, ये हम पे फर्ज नहीं है, ये हमारा कल्चर है। देखिए अगर औरत फिर हमें ये भी कह सकती है कि यार फिर तुम आ जाओ मेरे घर। मेरे वालिद साहब अलहदा हुए, मेरे मामू सारे इकट्ठे रहते थे अलहदा हुए, ठीक है, सीधी सी बात है, मैं खुद जॉइंट फैमिली से था, तुम अलहदा लाओगे, ठीक है, बिल्कुल आपने सही बात की है कि अलहदा होना चाहिए। हम पीछे से भी अगर मिसालें लें, ठीक है, जहाँ इस्लाम के जो हमारे पास वाक़या वगैरह सब अलहदा अलहदा रहते थे, ऐसे ही ठीक है, अगर कोई औरत डिमांड करती है और अगर उसके साथ कोई इस तरह की चीज़ हो रही है तो मर्द का हक है भाई वो उसको अलहदा करे। बिल्कुल। बाकी मैं सिर्फ इस चीज़ की बात पे कर रहा हूँ कि अगर कोई लड़की आके से ये बात कहे कि नहीं मैं भी तो आई हूँ तो तुम भी तो हो जाओ, तो मैं इस चीज़ को भाई ये कहता हूँ कि यार ये तो फिर टिट फॉर टैट वाली बात हुई ना। ये नहीं होना चाहिए, अगर तुम्हारा सब कुछ पूरा हो रहा है रिक्वायरमेंट, तुम खुश भी हो, तुम्हें ना अब बेटा ही एक हो, माँ 80 साल की हो, बाप 95 साल का हो, फिर जवाब होते हैं ना उनके पास, वो कहेंगी कि यार मेरी भी माँ बाप बुढ़े, मैं भी अकेली बेटी हूँ, तो मैं भी तो आ गई। हम इसलिए इस चीज को डिफेंड नहीं कर सकते। फिर इसको फिर मेरी नजर में ना कोई अगला सवाल करे, इसको अल्लाह को सौंपे, ये अल्लाह की जात, देखिए जी ये अल्लाह की जात बेहतर जानती है, ठीक है। जो कई भाई छोड़ के भी या इस तरह बैठे होंगे, ठीक हो गया, उन्होंने तब भी जवाब देना है बूढ़े माँ बाप का, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अगर अपने माँ बाप के साथ रखते हैं और बीवी के हकूक पूरे नहीं कर रहे, उन्हें तब भी जवाब देना अल्लाह को अपनी बीवी के हकूक का। ऐसे ही है, ऐसे ही है, दोनों तरफ ही आप मर्द जवाब दो। मैं इसलिए तो कहता हूँ, लोग कहते हैं औरत ज्यादा फंसी होती है, मर्द ज्यादा फंसा होता है, मर्द बहुत ज्यादा फंस जाता है, मतलब मर्द बहुत ज्यादा फंस जाता है। और आजकल तो आपको जैसे मैंने कहा कि हर चीज जो है वो देखने दिखाने वाली हो गई है, एक स्टैंडर्ड बन गया है कि ये मोबाइल होना चाहिए, ये गाड़ी होनी चाहिए, ये कपड़े होने चाहिए, ये मामलात होने चाहिए, ठीक है। मर्द को तो बेचारा वैसे ही फंसा हुआ है, वो तो इसी चक्कर में होता है कि डेली की दाल रोटी कैसे पूरी करनी है, और ऊपर से यहाँ पे मजीद जब चीजें आ जाती हैं तो ये मुश्किल हो जाता है, बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है यार। मैंने ऐसे लोगों को देखा काम करते हुए, यार उनके घर वाले नहीं जानते कि वो बाहर क्या करते हैं, अल्लाह पाक उन लोगों के पर्दे कायम रखे, बट वो कर रहे हैं, शुक्र अल्लाह का, अल्लाह पाक उनको दे रहा है, वो खुश हैं उस अपने उस हाल में भी, शुक्र अल्लाह पाक का। अच्छा, हमने बातें बहुत ज्यादा कर ली, हम लोग पहुंच चुके हुए हैं अपने रेस्टोरेंट पे। आपका फेवरेट रेस्टोरेंट बताएं कौन सा है लोगों को, और हमने वहां से ऑर्डर करने और फिर हमने मंगवाना है खाना। यार मैंने फेवरेट रेस्टोरेंट का नाम नहीं लेना क्योंकि इन्होंने हमें ना पेड खाना दिया है, मेरे भाई के लगे पैसे, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है भाई, हमें हमारे लोगों को तो पता चलेगा आपका फेवरेट रेस्टोरेंट कौन सा है। मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है जी बाकी बता दे कुछ नहीं होता। मेरा फेवरेट, कभी कभी फ्री भी हम कुछ कर लेते हैं। नहीं अच्छा मैं आपको ये बात बता दूं, कोई ऐसी अल्लाह माफ करे पेड प्रमोशन नहीं है, ठीक है। हाँ तो अगर आप सुन भी रहे हो तो मैं बता दूं, आर्केडियन कैफे पाइन एवेन्यू रोड के ऊपर, ये मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट। अच्छा, हमने यहाँ पे क्या ऑर्डर किया? जनाब हमने यहाँ से ऑर्डर किया है स्टफ्ड चिकन विद बटर।
अरे व्हाइट नाइस, सॉस के साथ। मेरे लिए भी यही ऑर्डर की है सर आपके लिए भी यही ऑर्डर किया है। हम खाते हैं वो सही, आपको थोड़ा सा दिखाते भी हैं, दीदार भी करा देते हैं जवाद भाई का फेवरेट फूड, और फिर हम थोड़ा सा रिव्यू भी उसका दे देंगे जी जी, रिव्यू भी दे देंगे, कि रिव्यू वो कैसा है, वाकई अच्छा है या नहीं है अच्छा। मैं तो साफ साफ बताऊंगा देखिए आपको तो अच्छा लगना चाहिए क्योंकि आपको तो पैसे लगे हैं। भाई ये वो देखेंगे, वो देखेंगे। चले मंगवाते हैं। अच्छा जी, आ चुके हैं हमारा ऑर्डर, और ऑर्डर था हमारा स्टफ्ड बटर चिकन जी। लग तो बड़ा फिट रहा है, लेट्स सी है कैसा। सर बहुत मजे का है। देखिए जी मैं तो पहली बाइट ले लूँगा। थोड़े से मैश पोटैटोस हम मिक्स करते हैं और थोड़ी सी सब्जी के साथ। नाइस। यार असल में हम जिम शिम करते होते हैं तो हम तो ऐसी चीज़ें ही खाते हैं। ये बता रहे थे कि ये तो पाई शाई वाले बंदे हैं। पाए, लेकिन हम इस टाइम मिलने नहीं थे ना। नहीं, पाई शुगर में मिलने नहीं थे। अच्छा जवाब भाई मुझे ये बताएं कि व्लॉगिंग जो है, ठीक है, हर चीज़ का एक मतलब कि अरूज होते हैं और एक जवाल होता है। बाकी कंट्रीज में, इंडिया हो गया, अमेरिका वगैरह हो गए, गोरे वगैरह हो गए, वहाँ पे तकरीबन ये ख़त्म हो चुकी है। वहाँ पे अब डिफरेंट चीज़ें आ गई हैं, एडवेंचर, चैलेंजेस, और इस तरह इवन चैलेंजेस वगैरह भी, एडवेंचर वगैरह भी आके तकरीबन डाउन हो चुके हैं। ऐसे ही है। तो पाकिस्तान में आप कितनी देर तक देख रहे हो कि जो डेली व्लॉगिंग है वो रहेगी? जिस तरह दकी ने कहा है कि मतलब ऑब्वियसली वो एक बड़ा यूट्यूबर है और उसने अपनी तरफ से कहा है 2025 विल बी द एंड ऑफ डेली व्लॉगिंग। आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है उसने अपनी प्रिडिक्शन की थी। अच्छा हाँ, मतलब उसका एंड हो जाएगा। नाइस। यार वैसे पता है क्या, आपको वैसे सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि आप शायद कुछ बोलो और वो आपकी, जिस तरह आपने भी कहा कि यार उसने शायद अपने लिए कही हो ये बात कि 2025 विल बी द एंड ऑफ हिज मतलब के डेली व्लॉगिंग। तो आजकल जिस तरह का मतलब कि सिनारियो है, तो उसमें हमें ये चीज लगती है ऐसे कि शायद इसी तरह ही हो। मैं आपको भी बात कह रहा हूँ ना कि अल्लाह माफ करे, आपको बड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। हाँ, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है ये। और ये मैंने आपको कोई ऐसी जवाब नहीं दिया, ये मैंने आपको बड़ा सोच के जवाब दिया है। कल हम दोस्तों में कई जगह बैठे थे, वो डक्की के फैन थे, तो उन्होंने ये बात की कि यार इसने ये बात की थी, इसका तो अपना हैंडल लग गया। मैं कहा पता नहीं अब इसने क्या सोच के ये बात की थी, अल्लाह माफ करे, वो पकड़ में आ गया। पकड़ में आ गया। और जहाँ तक बात रहेगी ना एंड की, यार हम कोई चीज़ नहीं है। देखें मैं एक बात करता हूँ, दुनिया ये क़यामत के बारे में मुझे नहीं पता क्या लोगों के कॉन्सेप्ट है, ये ऐसे पानी उठेगा, ये होगा। मेरा अपना मानना है इंसान ने खुद करना है जो करना है, क़यामत हमने लेके आनी है। हम खराब करेंगे निज़ाम में कुदरत, कुछ इस तरह की हरकतें कर करके। और ये अगर व्लॉगिंग भी है ना, तो ये भी हम लोगों ने खराब करनी है। खुद हम इसको खराब करेंगे, खुद इसका डाउनफॉल शुरू होगा। डाउनफॉल लेके आएंगे हम, इसका हम खुद डाउनफॉल लेके आएंगे। ये नहीं होगा कि हम एक दिन उठेंगे, लो जी डकी भाई गायब हो गए, जब और हाँ, कि मतलब कि आज गायब हो गई, 1 मिलियन आ रहे हैं तो अगले दिन से 5 लाख व्यूज आ रहे हैं, फिर 2.5 लाख आ रहे हैं, फिर खत्म। हम उन हरकतों पे उतर आएंगे कि लोग इससे भागें, लोग उस चीज से जाएं। ठीक है, मैं हमेशा बात करता हूँ कि देखें हम लोगों ने क़यामत देखी जो फिल्मों में दिखाई गई है, इससे कम क़यामत है जो अभी इस वक्त, तो ये क़यामत। मुझे एक बात बताइए, जो अभी जंगें हुई हैं इसराइल के अंदर, या ये जो बर्मा के अंदर मुसलमानों के साथ हो रहा है, या ये उधर हो रहा है आपके पाराचनावा की तरफ, उनके लिए तो वही क़यामत है। ऐसे ही है। अब उससे ज़्यादा क़यामत क्या है? हर बंदे की अपनी अपनी सोचने की थिंकिंग है। मेरा अपना सोच ये है कि अगर व्लॉगिंग डाउन होती है तो हम उस खुद करेंगे, तो हम ही जिम्मेदार होंगे, हम ही जिम्मेदार होंगे। हमने किसी तीसरी फोर्स को नहीं कहना भाई वो खलाई मखलूक उतर आई, उसने आके बंद कर दिया। उठाने वाले हम, जलाने वाले भी हम। वो कहते हैं ना, वो बांदर के हाथ माचिस आ जाए तो वो पूरा जंगल जला देता है। अब देखो किस बांदर के हाथ माचिस आएगी तो वो जलाएगा, कोई भी नहीं जानता। ऐसे ही है। बट हम में से कोई उठेगा जिसकी वजह से फैमिली व्लॉगिंग बंद हो जाएगी, फैमिली व्लॉगिंग का व्लॉगिंग ही बंद हो जाएगी। डेली व्लॉग, मैं फैमिली का जिक्र नहीं, मैं डेली व्लॉग का मतलब कि फिर उसी में ही सब कुछ आ जाता है। हम में से कोई बंदा उठेगा और वो कोई भी हो सकता है। लेट्स से कि आप मतलब कि आज कहते हो यार मैं क्विट कर रहा हूँ व्लॉगिंग से, ये लेट्स से, तो आप मतलब कि क्या करोगे उसके बाद फिर? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से हमारे ऊपर ये सवाल ना फिट नहीं होता, क्योंकि हमारे व्लॉग सबको पता है महीने में 3 या 4 बार आते हैं। ये सवाल का जवाब वो लोग अच्छा दे सकते हैं डेली व्लॉग जो करते जो डेली व्लॉग्स करते हैं, क्योंकि सबको पता है कि हमारा कोई जो सोर्स ऑफ इनकम है वो सिर्फ यूट्यूब नहीं है। हम तो इसके अलावा भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुछ कर रहे हो। देखिए सर सीधी सी बात है, पाकिस्तान में यूट्यूब बंद रही है। अक्सर मेरे पास छोटे छोटे बच्चे आते हैं ना, तो उनको कहता हूँ पढ़ाई करते हो, 80% कहते हैं हमने पढ़ाई छोड़ दी है। ठीक है, तो मैं उनको कहता हूँ बेटा पता नहीं आपको ये बात पता है कि नहीं पता, पाकिस्तान में तो 1 साल यूट्यूब भी बंद रही है, आपको याद होगा 2012 हाँ में जी, बंद थी वो। ये कल यूट्यूब बंद हो जाए तो हमारा कंट्री इतना तो कैपेबल नहीं है कि हम जाके यूट्यूब को कहें जी हमारे कंट्री में यूट्यूब चला दो। हमारे मुल्क में तो इंटरनेट के इतने मसले लगे रहते, तो आपके पास कोई ना कोई दूसरा सोर्स होना चाहिए, प्रॉपर सोर्स होना प्रॉपर सोर्स। यूट्यूब देखे हवाई रोजी है, हमारी रोजी जो फिजिकल टेंजिबल हो, जिधर आप बैठो जाके, जिधर से आपका रोजाना का इनकम हो, मतलब कि प्रॉपर आपको पता और चल देखिए रहा हो। ये टोटल किस्मत है। मैं ये भी नहीं कहूंगा ये कोई बहुत बड़ी स्किल है, मैं यही पूछने वाला था आपसे कि ये टैलेंट है, ये किस्मत- क्या, ये हार्ड वर्क है, ये किस्मत है, ये किस्मत है, ये किस्मत है भाई। देखिए मैं सीधी बात करूंगा, मैं लाइफ पे बैठता हूँ,
मेरे से ज्यादा कई टैलेंटेड लोग बैठे हैं लाइफ के ऊपर, उनकी ब्रॉड नहीं चलती। अब मैं उनको क्या कहूँ कि आप कम टैलेंटेड है, मैं क्यों झूठ बोलूँ भाई, मेरे से ज्यादा टैलेंट है उनमें। यार यही बात ना, पता है ये खुद जो बंदा उस जगह पे पहुंचा हो ना, मतलब कि आप लोगों का एक लेवल है, अब सही है, आप लोग फेमस हो, आप लोग यूट्यूब पे भी अच्छे व्यूज लेते हो, लाइव पे भी अच्छा कमाते हो माशाल्लाह, तो वहां पे बैठ के जब ये बंदा बात करे ना कि यार ये स्किल नहीं है लक है, तो फिर समझ आती है। पता है अभी मैं और लोगों से मिलता हूँ ना, वो कहेंगे नहीं नहीं यार मेहनत करते रहो, एक दिन आएगा तो यू विल बी सक्सेसफुल और लोग देखेंगे। ठीक है वो कुछ जगहों पे सूट करता है, लेकिन जहां पे लोगों ने जीरो से हीरो हुए हैं ना, मतलब कि आज वो शायद 50,000 ये लाख रुपए कमा ऐसे ही रहे थे और वो मतलब कि करोड़ों में चले गए, सही है, तो दैट इज नॉट हार्ड वर्क और दैट इज नॉट स्किल, इट इज मेयर लक। देखिए जी यूट्यूब के ऊपर टोटल आई शुड आई से शेयर लक, जो भी होता है। यूट्यूब के अंदर आपको देखें दो तरह की चीजें हैं, नए लोग आ रहे हैं, ये चीज ये नहीं समझते कि यूट्यूब डेली अपने आप को ग्रूम करने का नाम है। ये लोग ग्रूम नहीं करते अपने आप को, ठीक है। हार्ड वर्क है थोड़ा, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ही ज्यादा। देखिए हार्ड वर्क क्या है, कंसिस्टेंट रहना है, हार्ड वर्क के साथ साथ पैसा भी लगाना है, फिर ये भी हार्ड वर्क है। और लक आपको इसलिए चाहिए कि भाई आपको जो अच्छे यूट्यूबर्स हैं वो आपके साथ एंगेज हो, आपकी कोई बाजू पकड़ ले, सीधी सी जो बात है। या आपका कोई ऐसा देखिए किसी की रील चल जाए, अब वो क्या उस पे मेहनत करेगा। अब जैसे एक रील चली थी, ये मेरी पार्टी है और ये पता नहीं क्या वो रील मेरी थी, गाड़ी है और पता नहीं अब पार्टी हो इसमें रही उससे है, पूछो उसने क्या हार्ड वर्क की थी, बस एक लक थी ना लक वो। की बात है। फिर एक गाना वो एक फीमेल का चल पड़ा, उसने क्या मेहनत की थी, लक की बात थी। देखिए लक है, आपकी रील साल बाद चले 4 साल बाद चले, अल्लाह जानता है आपके नसीब में क्या लिखा हुआ है। आपका बस काम ये है कि आप बना के रख लो, ठीक है। बट मैं फिर एक बात ये कहूंगा भाई, साथ दूसरी इनकम मस्ट है। मस्ट है। आप इसी के सहारे बैठे रहो तो फिर तो आप आगे नहीं जा सकते। और मैं अक्सर कहता हूँ कि किसी के को देख के अपने मुंह पे तमाचे मत मारो, हो सकता है अल्लाह ने उसको वैसे ही लाल पैदा किया हो। ऐसे ये भी बिल्कुल सही बात है, बड़ी अच्छी बात ठीक है, लोग जो समझते हैं ना कि ये लोग यूट्यूबर्स रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं तो नीचे से करोड़ रुपया निकल आता है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। बहुत सी चीज़ें कैमरे की सफाई होती है। ऐसे ही है। अच्छा मुझे ये बताओ कि आजकल एक बहुत ज़्यादा ना ये ट्रेंड चल पड़ा है कि हर बच्चा ना 10 से लेके 17, 18, 20 या इवन इससे भी बड़े बड़े इवन पेरेंट्स अपने बच्चों को लगा रहे हैं यार तुम व्लॉग बनाओ, फैमिली व्लॉग बनाओ, दिखाओ, सही है, अपना बच्चे को भी कह रहे हैं यार, और लोगों से जा जाके प्रमोशन भी करवा रहे हैं, सही है। मतलब एक किस्म का ना बड़ा अजीब सा ट्रेंड आ गया है कि लोग इस चीज़ में पड़ गए हैं। तो इसके बारे में मतलब कि क्या कहोगे यार, इवन मतलब कि उनका मेन होता है कि ना किसी तरह वायरल हो जाए और किसी तरह हम भी रजब भट्ट बन जाएं या जुल्करनैन बन जाएं या मास सफदर बन जाएं या कोई भी और बड़ा यूट्यूबर बन जाए। जहाँ पे बच्चे को ये ना पता हो कि अगर उसको गुसल करना पड़े बॉडी को, तो उसको गुसल करने का तरीका ना आ रहा हो, या उसको ये ना पता हो कि फजर की रकातें कितनी है, ठीक है, या इशा की कितनी है, ठीक है, उसको चीज़ों का पता ना हो, उसके माँ बाप उसको उस काम पे लगा दें कि बेटा तू यूट्यूब की तरफ चला जा, तो फिर मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले आप अपने बच्चे को बेसिक नॉलेज दें कि उसको पहले ये पता हो कि वो खुद क्या चीज़ है, और उस बच्चे से पूछें क्या वो ये करना चाहता है कि नहीं करना चाहता। देखिए रजब भट्ट हो, जुल्करनैन हो, ये किसी के पास जाके शाउट आउट लेके नहीं आए, नहीं है, यही ना मैं मैंने समझाता कभी हूँ। देखा है। नहीं आए। रजब भाई ने गजल को सिर्फ पता क्या शाउट आउट दिया था, गजल का चैनल ओपन हो गया, वहाँ पे जाके सब्सक्राइब करते हैं बस। एक उन्होंने ये स्टोरी लगाई थी, उसके बाद मैंने नहीं देखा कि रजब भाई ने कहीं पे खड़े होकर बात की हो। लेकिन उनकी बात और है, मतलब कि आप लोग जो हो ना सब, या अगर मैं जुल्करनैन नहीं, के मैं साथ ये कह रहा हूँ कि अगर हम ये- लोग एक फैमिली है ना, मतलब कि हम लोग हर वक्त उनके व्लॉग यार में ये नजर देख के आते तो हैं। हम ही आए हैं ना, हाँ। ये हमें देख के आए हैं ना। देखिए किसी के लिए जुल्करनैन आइडल है, किसी के लिए रजब भट्ट है, किसी के लिए डकी है। मेरा सवाल इनसे है कि जिनको आपने आइडल माना हुआ है, आप उनकी चीजों को फॉलो कर रहे हो, सबसे पहले ये देखो कि उन्होंने किस उम्र में जाके व्लॉगिंग शुरू की, उस वक्त वो खुद किस मुकाम पे थे, ठीक है, उनकी पढ़ाइयाँ प्रॉपर हो चुकी थी और वो ऑलरेडी इतना बिल्ड थे कि वो अगर नहीं भी चलता तो वो उसके अलावा भी कुछ कर सकते थे। ऐसे ही इसमें मैं ये ऐड करूंगा कि हम लोगों को ये देखना चाहिए, सही है, जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है इसके बारे में, कि हमें अंदाजा लगाना चाहिए कि अच्छा यार कितने यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान में और वो कितने पैसे कमा रहे हैं। अगर आप इन्हीं बड़ों को देख के आ रहे हो तो चलो टॉप 10 यूट्यूबर्स होंगे, सही है, जो कि लाखों में पैसे कमाते हैं, सही है। रजब एंड डकी आर एक्सेप्शनल, मतलब कि उनके अलावा जो अगर जुल्करनैन को लिया जाए, मास सफदर को लिया जाए, तो मतलब 5 ही बड़े हैं ना, 5-6 लोग हो गए ना। देखिए मैं अपने आप को बड़ा यूट्यूबर मानता ही नहीं हूँ, ठीक है, मैं अपने आप को तस्लीस से बात कर रहा हूँ। रजब भट्ट, डकी, मास सफदर, एस्ट्रोलॉजी, जुल्करनैन, ये 5 बंदे हैं और ये मैं समझता हूँ आपके 5 टॉप के जो है इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन्फ्लुएंसर ठीक है। यूट्यूबर्स हैं। और मैं और अगर आप इनको देखते हो, इनमें से देख लो किसने किसको जाके शाउट आउट दी है। हाँ, किसी ने भी नहीं देखा। लेकिन मेरा मेन मकसद बात करने का
का ये है कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त हम 25-26 करोड़ लोग होंगे, सही है। पाकिस्तान 10-12 करोड़ तो हमारी ये नौजवान है, सही है। हम लोगों में से वो लोग जो टॉप 10 कह लेते हैं, हम उन 5 के अलावा 5 बंदे और भी इंक्लूड कर लेते हैं जो कि यार 20-30-40-50 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे होंगे, सही है। इससे नीचे जो लोग हैं वो 2-3 लाख पे कमा रहे होंगे, सही है, पर मंथ। वो भी कितने ही होंगे, 50-60 हो जाएंगे बहुत कम। या 100 हो जाएंगे। भाईजान वो मुसलसल मेहनत है, वो मुसलसल मेहनत है, और वो 100 हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे, 300 हो जाएंगे, 400 हो जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि वो हमें नजर आ जाते हैं अगर हाँ होते जी ऐसे ही है। सही है। तो मैंने अभी भी ज्यादा बता दिया। तो यार आप वो फील्ड अपने लिए पिक कर रहे हो जिसमें पूरे 10-12 करोड़ में सिर्फ ये नौजवानों को गिन रहा हूं, उनमें से सिर्फ कह लो मैक्सिमम भी करूं तो 500 लोग हैं जो वहां से अच्छा पैसा कमा रहे अच्छा हैं। पैसा कमा रहे तो हैं। आप सबसे मुश्किल तरीन फील्ड अपने लिए चूज कर रहे हो। तो इस चीज का मुझे समझ ही नहीं आती कि ना पेरेंट्स को समझ आ रही है और ना बच्चों को समझ आ रही है। देखिए जी, पेरेंट्स जितना जल्दी समझ जाएंगे तो बेहतर है। मैं आपको एक वाकया बता देता हूँ। मेरे पास एक फैमिली आई, बट फैमिली थी अंदरून के। उनका बच्चा मेरे पास आया तो उस बच्चे का पेपर था अगले दिन। तो मैंने उनको बोला, उनके वालिद को, कि वालदा को मैंने अंदर भेज दिया गराज के अंदर, क्योंकि गजल उन्होंने शाउट आउट लेना था। बेटा भी अंदर चला गया। मैंने कहा आपके बेटे का पेपर है तो आप इसको पेपर की तैयारी करवाएं, 11 बजे का टाइम हो गया रात। तो उन्होंने कहा जी कोई नहीं जी, तो बड़ा फैन है आपका ये। मैंने कहा जी ठीक है। तो कहते जी बस अपना ये जिद कर रहा है कि ना मुझे ना वो लेके दे, आईपैड लेके दे। वो 7-8 लाख का था, तब रजब भाई ने भी लिया था। जी बात है भाई, तब तो मैं भी नहीं ले सकता था। मतलब ले मैं सकता था, बट इस तरह नहीं कि मैं जाके अगले दिन 7 लाख का ले आऊं। तो मैंने कहा आप इसको लेके दे रहे हैं। तो इतने में ना बच्चे की वालदा बाहर आ गई। तो उन्होंने कहा जी हम ना इसको लेके दे रहे हैं। मैंने कहा तो कहती है इसको आईफोन लेके दिए तो ये कह रहा है सही एडिट नहीं हो रहा, तो मुझे आईपैड लेके दें। तो मैंने कहा जी आप इस बच्चे को, इसकी जो उम्र है, आप इसको जहाज ले दें तो ये आपसे अगले दिन कहेगा जी कि मुझे आप स्पेसशिप ले दो। ऐसे ही है। तो मैंने कहा आप इसको पढ़ाई लिखाई। उन्होंने कहा नहीं जी बच्चा है ना तो उसकी अपनी भी जरूरतें हैं। यार 12 साल के लड़के की क्या जरूरत है। देखिए अपने बच्चों को कम से कम इतना आप लोग बनाएं कि वो कल को जब आप बुढ़ापे में हो तो वो आप लोगों का सहारा बने। आपने तो उनको बिल्कुल सोशल मीडिया के ऊपर कर दिया। और नहीं हो सकते, हर बंदा नहीं चल सकता। जो लोग उधर आते हैं ना, कल को जब वो बच्चा का दिल टूटेगा ना तो जिम्मेदार माँ बाप है। कि तुम मुझे समझाते कि यार मैं तो गलत कर रहा था या मैंने गलत ख्वाहिश की थी, आप लोगों ने नहीं समझाया, आप लोगों ने नहीं बताया। अगर हम भी नहीं बताएंगे ना तो वो लोग फिर ये कहेंगे ये भी नहीं बताते थे। मेरा एक सवाल है, यूट्यूब से पहले क्या लोग गाड़ियां नहीं लेते थे? लेते थे। क्या उससे पहले कभी किसी ने प्राडो नहीं लिया? उससे पहले क्या कभी किसी ने V8 नहीं लिया? कोई सैर करने नहीं गया? ओ भाई देखो हर चीज होती थी। 2-3 यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान में जिनके पास प्राडोज हैं, इसके अलावा तो मतलब कि है ही नहीं। आपकी तरह ऑर्डिनरी है भाई मेरे अपने पास 2 गाड़ियां हैं, ठीक है, और दोनों गाड़ियां मेरी आवाम को पता है। एक मेरे पास प्रियस है, एक मेरे पास सिविक है। शायद वो भी शादी से मतलब कि पहले की होंगी, जो मतलब कि इन पैसों से कमाए। सर मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने बहुत बड़ी बात कह दी, मुझे कलमा पढ़ने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। बट ये जो गाड़ियां हैं ये मेरे वालिद साहब की मेहनत की है। देख लें खुद ही। हाँ। इनका यूट्यूब से कोई लेना देना कोई नहीं। अब क्या उन्होंने कहाँ से फिर कमा लिया? और जिनके पास आप गाड़ियां देख रहे हैं वो पहले भी गाड़ियों वाला ही था। हाँ। वो पहले भी गाड़ियों वाला ही था। हाँ। ये समझते नहीं बात। ये देखें, ये चीज जो फैमिली व्लॉगिंग असल में जो एक आई है ना इस चीज में कि ये खराब है, वो इस वजह से आई है कि हर बंदे ने, मैं देखिए हर बंदे को मना भी नहीं करता। लोग ऐसे कहेंगे जी इसका अपना चल रहा है तो दूसरों को मना कर रहा है। बीच में कहने वाला था कि हाँ कि यार ये अब बच्चों को कह रहे हैं ना करो क्योंकि इनको डर है, शायद इनका ना सिस्टम। सर हमें डर नहीं है, अल्लाह माफ करे, हमें क्या डर होना। यार देखो डर की बात नहीं होती है। अल्लाह ने जिसको देना है उसको देना है। जिसका रिस्क लिखा हुआ है, जितना लिखा हुआ है, को उसका रिस्क मिल रहा है। बिल्कुल। जिसको इस बात का डर है ये मेरे ऊपर ना पैर रखने में मर ना जाऊं, फिर भी इस तरह से निकलती है, रिस्क लेके आती है। ठीक है, हमें अल्लाह माफ करे डर नहीं है, बट बात है सिर्फ समझने की। हर चीज हर बंदे के लिए नहीं है। क्रिकेट मैं भी खेलता हूँ, बट मैं क्या बाबर आजम की जगह खेल सकता हूँ? नहीं। ठीक है, क्योंकि भाई वो चीज ही लेता है, वो प्रोफेशन ही लेता है। और जो यूट्यूब है, आप माशाल्लाह खुद ये आज आपने प्रोग्राम की है, इसकी कॉस्ट आपने मुझे बताई है, आपको ये प्रोग्राम किस कॉस्ट का पड़ गया? क्या आप मुझे लिख के दे सकते हैं आपको इतनी कॉस्ट रिकवर हो जाएगी मेरे इस प्रोग्राम? कोई पता नहीं है, मतलब ये तो बिल्कुल हवाई है भाई बात। सर ये हवाई बात है, हवाई मतलब कि शायद मतलब कि बहुत ज्यादा भी हो जाए, शायद कुछ भी ना है, शायद मैं लॉस में चला जाऊं। मैं अक्सर कहता हूँ यूट्यूब है इन्वेस्टमेंट का नाम, इन्वेस्टमेंट गिव एंड टेक है, गिव एंड टेक है, ऐसे ही। ठीक है, लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि पता नहीं कई बार बंदे का नहीं भी दिल होता यार कि मैं इतना करूं, बट बंदा करता है कि यार लोगों की एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ गई है ऐसे ही कि इसकी वो देखने वाली होगी, इसका वो इवेंट देखने वाला होगा, ट्रू। वो इसी चक्कर के अंदर बहुत खुला खर्चा कर देता है।
ट्रू। बेसिक ये है कि हम इस पॉडकास्ट के थ्रू फूड रिव्यू कम पॉडकास्ट जो भी है हमारा ये, उसके थ्रू मैं लोगों को ये मैसेज भी देना चाहता हूँ कि यार अपने बच्चों को बहुत कंट्रोल करके और उनको एक सही डायरेक्शन में ही रखो। हर बंदा रजब जुल्कर डकी नहीं बन सकता, तो काइंडली मतलब कि इन बच्चों को लोगों के घर घर ना भेजो कि यार जाके शाउट आउट्स लेके। सेल्फ रिस्पेक्ट खराब हो रही है। यस, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खराब कर रहे हैं, ठीक है। मैं खुद भी आप लोगों से अपील करता हूँ, जितने बंदे मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं, देखें बेशक इस वक्त मैं आप लोगों को इस वक्त दुनिया का सबसे ज्यादा बुरा आदमी लग रहा हूँ, बट मेरी बात को समझें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बात ना आने दें। ऐसे ही है। ठीक है, हम खुद भी मना इसी वजह से ही करते हैं, ठीक है। इवेंट्स वगैरह होते हैं ना, इवेंट्स वगैरह पे हमने बुला लिया, गेट टुगेदर हो गया, एक समझ आती है बात। आप इस तरह आ जाएंगे, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट डैमेज कर रहे हैं। ट्रू। अगर आप हमें जानते हैं, हमसे मोहब्बत करते हैं, सिर्फ मुझे कोई एक बंदा बता दे कि हमने इस XYZ व्लॉगर को या यूट्यूबर को उसके घर के बाहर देखा था, ये उसके घर के बाहर खड़ो के व्लॉग जो फेमस हुए हैं, जो फेमस हुए हैं, जो फेमस सब फेमस हुए हैं, जिनकी देखें फेमस हुए हैं, जिनके ऊपर मीम्स बनती हैं। मतलब कि अब जाहिर सी बात है, अब लोग कहेंगे कि नहीं यार अच्छा रजब का तो जो मतलब उसके पास काम करता था, उसका चौकीदार था, अब वो रजब का एक अल्लाह ने उसके साथ एक और चीज सीन किया वैसा ही है। मतलब कि ये सवाल मैं रजब से ही करूंगा जब भी हमारा कभी हुआ सीन, तो कि मतलब कि उसको उसके साथ जो बंदा अटैच हुआ फेमस हुआ, सही है, वो अल्लाह वो पाक एक की अलग करनी सीन है है, और वो वो हम उसी से ही अल्लाह- पूछेंगे कि वो हाँ उसी यार से- ये क्या सीन है क्या नहीं है। तो हर बंदा इस तरह नहीं होता, और हर बंदा फेमस वही है, फेमस बेसिकली रजब है, सही है। अगर जिस लेवल पे वो है बंदा, जिस यार उस पर ग्रोथ किया, या जुल्कर ने डकी है, ये लोग हैं। अगर हाँ ये लोग हमें कब बताएं कि ये लोग गए हों किसी फेमस बंदे के पास, सवाल ही पैदा होता। इनसे पहले तो फेमस थे ही नहीं कोई यूट्यूबर देखिए जी, पे। इससे इरफान जुनेजो था, मूरो थे, मतलब ये वो उनकी लीग ही डिफरेंट थी, वो लोग एक अलग लेवल पे काम करते थे, सही है। अब तो वो लोग भी नहीं करते। उनका भी देखें, जब जिस ट्रेंड में वो लोग आए थे, वो उस वक्त उस दौर में वो ट्रेंड चलता था, ठीक है। ट्रेंड चेंज हो गया है। और जहाँ तक फैमिली व्लॉगिंग की बात रहेगी या डेली व्लॉगिंग की बात रहेगी, इसका मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। हाँ। खराब हम खुद करेंगे, खराब हम ठीक है। करेंगे, सही है। जिसको कोई एक आएगा वो खराब करेगा, सबका काम ठप हो जाएगा, ठीक है। और मेरी नज़र में हाँ कदम चल पड़े हैं, उस तरफ कदम चल पड़े हैं। उस सब कदम चल पड़े हैं। अच्छा, यूट्यूब की कयामत की तरफ हाँ कदम चल पड़े हैं, जो है ट्रेंड चेंज हो जाएगा, बट 2025 मेरे ख्याल से नहीं, 2025 नहीं, 2025 के अंदर बस आप ये समझ लें कि व्यूअरशिप डाउन ग्राउंड बन जाएगी। मुझे ऐसे लगता है कि शायद 2025 के एंड तक व्यूअरशिप लोगों की डाउन हो जाए। कुछ लोगों की होंगी, कुछ ठीक लोगों है। की और मैं वही कह रहा और वो हूँ, जिम्मेदार देखिए खुद मैं होंगे। खुद यूट्यूबर हूँ, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, जिस बंदे की व्यूअरशिप डाउन होगी उसमें 95% वो खुद जिम्मेदार वो है। खुद जिम्मेदार होगा, वो कल को उठ के वो जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है, वो भाਵੇਂ कोई भी हो। उसके डिसीजंस जो हैं वो देखे जी, हाँ देखे जी, अल्लाह दे के भी आजमाता है, अल्लाह वापस लेके भी आजमाता है, ऐसे ही है, ठीक है। सीधी सी बात है, किसी की डाउन होगी अपनी वजह से डाउन होगी, अपनी वजह ठीक है। और हम एक यूट्यूबर्स हम फैमिली की तरह, मैं उस दिन जुल्करनैन को एक बात कर रहा था, मैंने कहा यार हम लोग एक दूसरे को ये बर्दाश्त कर सकते हैं, हाँ बाहर वाले हमें नहीं करते, ऐसे उनको हमारी हर चीज के अंदर कोई ना कोई कीड़ा लगता है, ठीक है। इवन फैमिलीज वाले भी, जो हमारी फैमिलीज वाले हैं, उनको भी कहीं ना कहीं ये लगता है यार दिखावा ही चल रहा है, हाँ। ठीक है। तो हम एक दूसरे को बर्दाश्त कर सकते हैं, तो हम एक कम्युनिटी की तरह हैं। यहाँ अगर किसी एक के साथ कुछ होता है ना, तो बाकी सबके ऊपर भी उसके असर आते हैं। तो ये वो मेरी नज़र में वो एक ना कंस्ट्रक्टिव टाइप जा रहा है। जा रहा है मामला, एक ऐसा ग्राउंड बन जाएगा 2025 के एंड तक, जहाँ पे आप कह सकते हो कि भाई ये जो बिल्डिंग है ना, ये बस मजीद को महीना 2 महीना 3 महीना हार्डली 4-5 महीने इतना रह जाएगी, डिस्ट्रक्शन शुरू है। क्योंकि अगर आप अभी ट्रेंड देखें, इस वक्त ट्रेंड ये चल रहा है कि ब्लॉग्स चेंज हो गए हैं फिर से। जब ये व्लॉग लगेगा पता नहीं तब तक क्या क्या व्लॉग्स आ जाएंगे लोगों के, बट जो फोर्सेस है ना अब वो फिर से डिवाइड हो गई हैं, लड़ाई चल रही है ब्लॉग्स। इस हाँ वक्त देखिए लड़ाई यूट्यूब पे लड़ाई चल रही है। हाँ यूट्यूब पे देखिए लड़ाई चल रही है, ठीक है। और मजे की बात ये है कि फिर ट्रेंड यही होता है, इसमें कई बंदे, अब कोरोना को लोग बुरा कहते हैं, मैं यहाँ पे कहता हूँ कुछ लोग कोरोना को दुआएं देते हैं, वो कहते हैं कोरोना में हमारा काम चला। तो इन ट्रेंड्स के अंदर अगर हमारा नुकसान है तो कईयों ने अपना काम उठा लेना, कईयों का उठ भी किया, कईयों का उठ भी जिन्होंने गया, क्रिटिसिज्म किया, उन्होंने दबा के क्रिटिसिज्म तो किया, उन्होंने उठाया अपना काम, कितने मिलियंस ऑफ व्यूज लिए उन्होंने। हाँ। तो कोई भी कैमरे की बात को ना दिल पे ना लिया करें, ये सिर्फ कैमरे की हद तक होती है, ठीक है। कैमरे के बाद क्या है फिर ये अल्लाह बेहतर जानता है, ठीक है। ये अगर कोई आज किसी का दोस्त है तो वो कल किसी का दुश्मन बनने में टाइम नहीं लगेगा, कल किसी का दुश्मन है तो आज किसी का दोस्त बनने में टाइम नहीं लगेगा। ये चीज ही ऐसी है। अच्छा जवाद ब्रो, बहुत मजा आया आपके साथ गपशप लगाने का, हमने बड़ी डिटेल में सच्ची बातें करा दी आपने, है ना। और लेकिन मजा लोग इस तरह की जगह पे बैठ के ना वाकई सच्ची बात है, क्योंकि ये ना ये व्लॉग है, ना ये प्रैंक है, ना ये चैलेंज है, ना ये कुछ और है, ये प्रॉपर एक मतलब है ना वो मैन टू मैन कॉन्वर्सेशन है। तो वहां पे
रियलिटी आनी चाहिए। रियलिटी आनी चाहिए, और मैं चाहता भी यही हूँ कि जितनी जल्दी लोगों तक रियलिटी जाए, लोगों की बिल्कुल, आंखें खुले किसी भी तरीके से, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। इनको सच पता चलना चाहिए, इनको चीजें पता होनी चाहिए पता होनी आखिर, चाहिए। क्योंकि ये देखते हैं तो फिर हमें भी अल्लाह पाक इज्जत देता है। ये बिल्कुल, ना बिल्कुल। देखें तो देखें, ये ना देखें तो फिर हमें भी कोई ना देखे। ऐसे ही है। ऐसे ही है। अपने हेटर्स को और अपने प्यार करने वालों को एक एक मैसेज, दोनों को। पहले प्यार करने वालों को उनको पहला हक उनका है। प्यार करने वालों को जनाब यही है कि अल्लाह पाक आप सबको बहुत ज़्यादा खुश रखे। इसके अंदर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो माइट भी आपको नागवार गुजरे, हो सकता है, क्योंकि मैं गारंटी तो नहीं ले सकता, मैंने जो बोला है वो सारा ही ठीक था। तो बस बात यही है कि जो मुझे मेरे पर्सपेक्टिव से ठीक लगा मैंने वो रखा है, ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है। बाकी किसी का क्या ओपिनियन है वो जब वो इधर जगह पे आके बैठेगा तो वो बताएगा। तो दिल पे कोई बात ऐसी वैसी नहीं लेनी। बाकी भाई के को सपोर्ट करें, मैंने कोशिश पूरी की है, जितना सच बोल सकूं सच बोलो। बाकी हेटर्स के लिए, हेटर्स को यही है कि यार के थोड़ा सा मूव ऑन करें। पहली मार्केट के अंदर, माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा हेट फैल चुका है, ठीक है, और मैं जानता हूँ कि आप लोगों के व्लॉग्स नहीं चलते और आप लोगों की सेगमेंट्स भी नहीं चलते अगर हम लोग ऐसे काम ना करें। हाँ, हम करेंगे नहीं तो फिर आप हेट किसको दोगे? तो देखो, हेट फैलाओ मगर एक हद तक फैलाओ, बट इस बात का इकरार भी करो कि अगर ये करेंगे नहीं तो हम लोग हेट भी नहीं चला सकते, हमारे फॉलोअर्स भी नहीं बढ़ेंगे, आपके फॉलोअर्स भी नहीं बढ़ेंगे। तो आप हमारे साथ साथ ही हो, ऐसे ही। ठीक है, आप अपने आप को हमसे लहदा ना समझो। अगर मेरी किसी बात को आप बुरा समझते हो ना, कल को मैं बात ही चीज करना ही बंद कर दूंगा, तो फिर ब्लॉग किस पे बनाओगे? ट्रू, इसी तरह ही। अच्छा, एक और मैं बात कहना चाहूंगा, आखिरी मेरी बात है। जरूर। हेटर्स को एक चीज पूछनी है, मैं बुरा, मेरा भाई बुरा, जुल्करन बुरा, हम सारे फैमिली ब्लॉगर्स बुरे। जो ब्लॉगर अच्छे कंटेंट बनाते हैं उन लोगों पे कब व्लॉग बनाओगे? कब प्रेज करो? उनको कब प्रेस करोगे? उनको प्रेस करो, उनको views हमारे मुकाबले पे लेके आओ, उनको हमारे मुकाबले पे लेके आओ। उन लोगों को इतना उजागर करो कि हमारी ऑडियंस उधर चली जाए। ये कोशिश करनी चाहिए मेरे भाई, ना कि ये कोशिश करनी चाहिए कि आप जो है आपको नीचे दिखा हमें के, नीचे दिखाना शुरू खुद कर ऊपर दो, जाना शुरू, खुद अपने ऊपर जाना followers शुरू बढ़ाओ। कर दो, ठीक है। नहीं, तो बड़ी जो सही बात अच्छे व्लॉगिंग करते हैं ना, जो आपकी नजर में अच्छे व्लॉगर्स हैं, उनको आगे लेके आओ, ठीक है, उनको प्रेस करो, उनको ऐसा लेके आओ कि ऑडियंस वहां पे जाए। मैं तो नहीं इसमें कोई बुरा मानूंगा, ठीक है, अगर हमसे कोई अच्छा काम करता है अल्लाह पाक उसको और दे, उसको ऊपर करो। तो आप भी हमारे जैसे ही हो, तकरीबन नहीं बल्कि हमसे 4 हाथ आगे हो, ऐसे दोनों ही हाथ है। से चल रहे हो, बिल्कुल। कभी दोस्त तो कभी हेटर। ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल। चलो। खैर, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम पॉडकास्ट कम फूड रिव्यू में मिलेंगे आपसे किसी और भाई बहन के साथ हमारे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी।